स्टूडेंट एक ऑनलाइन है अवेलेबल, एक आ जाएगी, हमजा आ जाएगी सस्ते में। हमजा और अलीना कहाँ? नीचे फिर मुझे स्क्रीन नहीं है, मेरे पास स्क्रीन चाहिए होती है। चाबी तो होनी चाहिए यार, नहीं वो साथ निकाल के आ जाएंगे जल्दी। कोई दूसरा लॉक लगा लें, वायर लॉक लगा लें। वो वायर लॉक लगता ही नहीं है, वो है ही हटा दे। मतलब यार फिर स्टूडेंट आपका आ जाए फिर मैं चला जाऊँ, कुंडी लगा दे। ये वाले वाले दरवाजे कुंडी, ये चीज भी ठीक है। अंदर से लगा देंगे तो आपने जब प्यार लगा वो जो बंदा है सिक्योरिटी गार्ड, उनको वो आगे पीछे होता रहता है, गली का काम है। थोड़ी देर के लिए उनको कहें जरा इधर बैठ जाओ। हाँ हाँ, वो आए जितनी देर, उसको कहें जरा ख्याल रखिए, नीचे वाला ऑफिस तो बंद होना चाहिए। ओके तो जी हम कर रहे थे जी काम नेक्स्ट जेएस में, और आज मैं मेन फोकस कर लेता हूँ टेलमेंट पे काम करने के लिए मैं करता हूँ जी फिग्मा ओपन। फिग्मा में जाके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डिज़ाइन। इसी तरह से आप सब बच्चों के पास भी एक डिज़ाइन आ जाएगा जो आप लोगों ने बिल्ड करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। वैसे क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट विद नो कोडिंग टूल एंड वेबसाइट बिल्ड विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट व्हिच इज बेस्ट। उसके बाद क्या जी, फास्टर। अच्छा जी, दोनों चीज़ों की वैसे डिमांड इस वक्त मार्केट में दोनों तरह की है। उसमें ये है कि आपका अगर दोनों के साथ एक्सपीरियंस बेहतर है तो आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिस तरह जहाँ पे दोनों तरह के क्लाइंट आ रहे हैं, जो कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक फ्रीमर, गो हाई लेवल, शॉपिफाई और वेब फ्लो, और अगर वो काम करवाना चाह रहे हैं नेक्स्ट जेएस में, नेक्स्ट जेएस में भी काम ऐसे भी हो रहा है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ शॉपिफाई, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेब फ्लो, गो हाई लेवल, और भी बहुत सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म जो एपीआई इंटीग्रेशन में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आप फ्रंट एंड बना रहे होते हो नेक्स्ट जेएस में, जैसे हमने कल एक पेज बनाया और उसको डिप्लॉय किया, और एपीआई के जरिए जैसे हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड करनी है, जैसे हमने कोई कलेक्शन ऐड करनी है, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट डिटेल ऐड करनी है, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, या हमने कोई एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं और उस पर हमने जाके सर्विसेज रेंडर करवानी है फ्रंट एंड पे कि ये वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, कंटेंट राइटिंग की, एसईओ की, वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया की। तो वो एपीआई के जरिए हम उसको कॉल करके एपीआई इंटीग्रेशन के जरिए फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, और उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स हैं, वो आ रही होती हैं उसके प्लेटफॉर्म से, जस्ट लाइक शॉपिफाई, जस्ट लाइक वेब फ्लो, जस्ट लाइक हबस्पॉट वगैरह वगैरह, ये सारी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, गो हाई लेवल, ये सब के सब हमारे प्लेटफॉर्म हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एपीआई बाय डिफॉल्ट। गूगल की भी एपीआई होती है, जैसे आप लोग इस कोर्स में जब आप लोग बैकएंड पढ़ोगे तो आप लोग जो पेज है हमारा, अगर हम जीमेल ओपन करते हैं, जीमेल, तो एक इस पेज के लिए एक एपीआई बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं जीमेल। ठीक है, आप कहाँ से आगे बढ़ते? अनएक्सपेक्टेड, ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड। चलें जी, ऑनर फॉर मी, गुड। कल सब ठीक, खैरियत? ओके, आपने कुरान में हिफ्ज किया हुआ है? आपने हिफ्ज किया हुआ है कुरान? अच्छा, आई थॉट कि आपने कुरान हिफ्ज किया हुआ है। ओके, अच्छा जी। अच्छा, ये एक और भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर, आपने बैकएंड लाजमी पढ़ना है। बैकएंड की क्लासेस 4 अक्टूबर से आप तो यकीनन इंक्लूडेड है। आशी इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको मैंने कल भी रिकमेंड किया था। हमजा, अलीना, आशी, एक और स्टूडेंट है आप लोगों के साथ, अबू बकर है, और कौन है एक और। आप सब बच्चों ने लाजमी बैकएंड पढ़ना है, लाजमी बैकएंड पढ़ना है। एक और कौन था, वन मोर,
सर ये नेक्स्ट जेएस का ये जो हमने इसलिए इंस्टॉल किया है कि टेलविंड पे इस पे काम करना है, जी बच्चे, इस पे ही काम होता है कि किसी और पे भी हो सकता है? क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछिए क्या कह रहे टेलविंड का जोन सा है ये काम, ये वीएस कोड पे भी हो सकता है कि नेक्स्ट जेएस पे ही करना है? हैं। मैंने बेटा VS कोड तो एक एडिटर है ना, वो तो एक एडिटर है। वो तो आप कोई भी, आप शॉपिफाई की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, शॉपिफाई में क्या होता है कि आप, चलिए शॉपिफाई का ना रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए भाई। पार्टनर अकाउंट बनाना है आप लोगों ने, ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर पार्टनर अकाउंट बना लेना है आप लोगों ने जाके। पार्टनर अकाउंट शॉपिफाई पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं है उसके कोई, जस्ट लाइक नेक्स्ट पेड नहीं होगा। पार्टनर अकाउंट फ्री होता है, वो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसका क्या बेनिफिट होगा, वंस जैसे कि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है और मैं ओपन करता हूँ, साइन अप कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं लॉग इन करूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट एग्जिस्ट करता है, और मैंने जी ओपन कर लिया एक अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जिसमें मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, और मैंने एपीआई के जरिए रेंडर करवाया है पेज, वो मेरे इस पे वर्चुअल के अकाउंट पे एग्जिस्ट किया। यही कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूँ अभी आपको, कि हम शॉपिफाई के जरिए रेंडर करवा रहे हैं, बैकएंड हमने बनाया हुआ है, हमारा आ रहा है उसके जरिए, शॉपिफाई के जरिए। ठीक, दिस इज वर्चुअल कॉमर्स क्लोन, मैंने बनाया, टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग भी बना सकते हो। बना बनाया टेम्पलेट मैंने पिक किया है यूजिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेक्स्ट.js integration with Shopify, and then I'm able to create the store on a very quick way। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, और करना भी ऐसे ही होता है। मार्केट में हम काम कर रहे होते हैं, हम Next.js को यानी कि रिएक्ट को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के फ्रंट एंड को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज कर रहे हैं, और सारे प्रोसेस को करने का मकसद ये है, इस सारे पेज को बनाने का मकसद ये है, इस सारे पेज को जिसमें डिफरेंट डिटेल्स आ रही हैं, बैनर आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल आ रही है, कलेक्शंस डिस्प्ले हो रही हैं, मेन्यू बन रहा है, इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई भी, सिर्फ मैंने सिंपल एपीआई के जरिए जो डिटेल्स हैं फ्रॉम द शॉपिफाई स्टोर, जैसा कि ओपन हो गया है, चलते हैं यहाँ पे, रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम, प्रोबेबली आई एम एबल टू, इसकी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस काफ़ी डिटेल होता है, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। So if I need to click on this, I'm able to see, yeah, ठीक हो गया जी। एंड स्टोर्स, स्टोर्स पे आ गया, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पास, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में जाके मैंने क्या किया भाई, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में ये एक प्रोजेक्ट था, यस, फायर बी डेव के नाम से, ठीक है ना। और मैनेज एंड आर्काइव इन एक्टिव, हाँ जी ये भी है, ठीक है, रग नोट्स, ठीक है, एक्सेस, इसके अंदर वो अपडेट्स भी करते रहते हैं। अब लेट्स सपोज ये एक प्रोजेक्ट है और मैंने क्लिक किया, अब आपके पास आ रही हैं डिटेल्स, मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, जस्ट मैंने फ्रेमवर्क का आइडिया दिया था, इसी तरह से मैं आपको एक शॉपिफाई का ओवरव्यू जर्नल बस ऐसे सरसरी करवा रहा हूँ, डिटेल नहीं है, बहुत बहुत डिटेल चीज़ है ये। अभी राइट नाउ मैं एक ओवरव्यू देने के लिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, कि वर्कआउट बैक एंड पे फ्रंट एंड पे चीज़ें किस तरह से आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं। जैसे लेट सपोज इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, हमें क्लाइंट एक CSV फाइल देगा, या अगर हम अपने स्टोर पे काम कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट है हमारा, कोई हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, जैसे हम कोई कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, क्लोथिंग का, शूज़ का, कॉस्मेटिक्स का, ज्वेलरी का, ABCD XYZ, पाकिस्तान में स्टोर हमने ओपन किया हुआ है, और वो स्टोर हमने शॉपिफाई पे बनाया हुआ है। तो शॉपिफाई में प्रोडक्ट्स के पेज पे जाके बना बनाया, ये सारा इंटरफेस बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक। सो आई एम एबल टू सी द लिस्ट, प्रोडक्ट्स लिस्ट हियर, ये मेरे पास सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग आ रही है। फॉर द प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग विद द क्लाइंट, तो उसने मुझे कुछ डिटेल्स दे दी, मैंने इसको अपलोड कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, ठीक है। आपके पास एक CSV फाइल, सैम्पल CSV फाइल आप यहाँ से भी कर सकते हो, एंड देन वंस जब आप उसे इंपोर्ट करोगे तो आपके पास इस तरह की लिस्ट बन जाएगी। बाय डिफॉल्ट भी जब आप शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बनाओगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट प्लेस होल्डर के तौर पे अपलोडेड मिलेंगी, अपलोडेड ऑलरेडी मिलेंगी, वो भी आपको नजर आएंगी जब आप स्टोर को ओपन करके देखोगे। इस स्टोर को भी ओपन करके देख सकते हो आप डायरेक्टली, और वो हम जाके, मैंने उसको नहीं यूज किया राइट नाउ, मैंने इसको Next.js की APIs के जरिए रेंडर करवाया, यहाँ पे ये मुझे सारा
देन स्टोर पे जाके मैं क्लिक करता हूँ जी यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यू स्टोर, मैंने व्यू स्टोर के बटन पे क्लिक किया। So this is the store of by default store using the Dawn theme of Shopify. Dawn theme जैसे WordPress के अंदर 2024, 2025, 2023 by default themes होते हैं, इसी तरह से Shopify में by default theme Dawn का theme होता है। और Shopify की डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे जाके, जिस तरह से Tailwind की डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है, Next.js की डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है, इसी तरह से Shopify की भी डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है डेवलपर्स के लिए। ये है जी dev.shopify समथिंग। और यहाँ पे से मैं क्या कर सकता हूँ, APIs यूज करूंगा इस तमाम प्रोडक्ट लिस्टिंग को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूजिंग Next.js। ब्रिज बन रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने कल एक प्रोजेक्ट बनाया और कल का जितना भी प्रोजेक्ट था हमारा, और ये हाँ जो क्वेश्चन आ गया आशी का, वो ये आ गया जी VS कोड। अब VS कोड क्या है? VS कोड बेसिकली एक टूल है, एक एडिटर है, जिसमें मैं हर तरह का कोड ओपन करके उसे उस पे आगे वर्कआउट कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। तो ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बेसिकली, दिस इज बेसिकली अ टूल, एडिटर टूल। अब जैसे मैंने ये ओपन किया, अच्छा जी ये मैंने बनाया था जी, ये जो स्टैटिक वाला ओपन हो गया, ओपन रिसेंट ऑनलाइन एजुकेशन, where is that? Why is it not showing here? Maya। अब मुझे क्या फैसिलिटी मिल गई? VS कोड मैंने मुझे एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, किस चीज़ की? कि मैं उस कोड को जो कि Next.js ने पैकेज के तौर पे इंस्टॉल किया था लोकली मेरे सिस्टम पे, मैं उसे ओपन करके मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, एडिट करके उसको जब मैं फाइनली डिप्लॉय करूँगा सर्वर के ऊपर वर्सल पे, जो कि गिट मुझे हेल्प कर रहा है इस केस में, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ गिट, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ VS कोड, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ Next.js। और इसी तरह से अगर मैं API इंटीग्रेशन जैसा कि मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टार्ट कर दूंगा उसको, तो ऑल्सो आई एम एबल टू यूटिलाइज द APIs provided by different platforms, just like a Shopify, just like a Gmail, just like WordPress, just like Webflow। बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑफिशियली आपको APIs प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यू कैन यूज विद इन योर कोड, विद इन योर कोड। और वो काम आप करेंगे VS कोड में, जितना भी काम है कस्टमाइजेशन, कोड कस्टमाइजेशन का काम है, वो आप VS कोड में कर सकते हैं, Sublime में कर सकते हैं, Atom में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म एडिटर्स मौजूद हैं। इवन ये कि जो आप लोग इस वक्त करंटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देख रहे हो, जैसे Shopify है, जैसे WordPress है, जैसे आपका Framer है, जैसे आपका Webflow है, HubSpot है, वगैरह वगैरह, CRM है, और भी GHL है। वो आपको क्या करता है, डायरेक्टली आप उसी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, जैसे मैं Shopify ओपन किया हुआ है, मैं सारी कस्टमाइजेशन विद इन दिस भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कस्टमाइजेशन? मैं करूंगा जी कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट जो स्टोर है ना वो कस्टमाइज, मुझे इसके लिए VS कोड की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इधर भी काम कर सकता हूँ। और इनका जो एक नया इंटरफेस आया है, Shopify वालों ने जो नया इंटरफेस बनाया अपना कोड लेवल पे, अब ये क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप चेंजेस है। मुझे कोड नजर नहीं आ रहा, मगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंजेस कर सकता हूँ। बट इफ आई वांट टू एडिट द कोड within the Shopify, there is an opportunity available clicking on these three dot buttons, edit code। ये बिल्कुल वैसे इंटरफेस है जिस किस्म का हमारा VS कोड का, इन्होंने अपग्रेड कर दिया अपना इंटरफेस, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही कर दिया है। अच्छा जी 1 2 3 लोडिंग एडिटर, इसके बैक एंड पे जो इन्होंने इंटरफेस बनाया है बिल्कुल वैसे ही है जैसे VS कोड में हम काम कर रहे होते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। लोडिंग एडिटर, तो इस तरह से भी काम हो रहा है। तो VS कोड अब हमें ये पता चल गया कि स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है फॉर द सेक ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफ द कोड। और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, हमें अपनी वेबसाइट को क्विकली डेवलप करने में।
शॉपिफाई वेब फ्लो का नाम मैंने लिया, जीएचएल, इवन ये कि जीएचएल भी अब मार्केट में इन हो चुका है, पेड है, फ्री नहीं है। शॉपिफाई पेड है, फ्री नहीं है। वेब फ्लो पेड है, फ्री नहीं है। वर्डप्रेस फ्री है, उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट में, जहाँ पे आपको ज़रूरत है आपको बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उसमें आपको डिटेल पीएचपी की कोडिंग करनी पड़ी, क्योंकि वो पीएचपी लैंग्वेज में बना होता है सारा स्ट्रक्चर, तो फिर आपको मुमकिन है कि पेड, उसी प्लगइन का पेड वर्जन परचेज करना पड़े। अदरवाइज जो फ्री प्लगइन्स हैं उसके ज़रिए आप क्विकली वेबसाइट को बना के डेवलप करके प्रोडक्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन, प्रोडक्ट डिटेल वगैरह वगैरह, लैंडिंग पेजेस, वो आप बना के और उसको डिप्लॉय कर सकते हो स्टेजिंग सर्वर पे। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि वर्डप्रेस हमें एक प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेजिंग सर्वर पे अलाउ करता है, अगर आप उस पर साइन अप कर लेते हो एक प्रोजेक्ट के एट अ टाइम। आप एक प्रोजेक्ट, कम से कम एक प्रोजेक्ट तो आपका होना चाहिए ना वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कम से कम एक प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, लाजमी होना चाहिए। इसी तरह से शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट जो कि फ्री है, स्टेजिंग पे आप डिप्लॉय करके उसको, जैसे आप स्टोर बनाते हो ऑटोमेटिकली आपको एक स्टेजिंग का लिंक प्रोवाइड कर देता है। जैसे ये राइट नाउ अब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अगर मैं अपने रिज्यूमे में या अपने पोर्टफोलियो में फ्रीलांसिंग के, या मैं अपने स्किल सेट में ऐड कर रहा हूँ कि यार मुझे शॉपिफाई पे काम आता है, तो आई हैव टू यूज दिस लिंक। अब कल मुझे परसों फ्राइडे को हम बैठे हुए थे, हमें डेवलपर हायर करना है कंपनी के लिए सीनियर लेवल का, मे बी शायद वो चीज़ों को स्प्लिट फॉर्मेट में हम लोग लेके चल रहे हैं, वो चीज़ों को फोकस कर रहे होंगे। हमें एक दो विंग्स हैं हमारे, एक है हमारा हाइपरवेल का विंग है, नाम बता रहा हूँ प्रोडक्ट्स के, एक है हमारा जो मेडिकल का विंग है। तो दोनों सेपरेट विंग्स हैं, एजेंसी लेवल पे भी काम हो रहा है और साथ साथ हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो हमें दो डेवलपर्स की जरूरत है, ठीक है। तो दो डेवलपर्स क्या कर रहे होंगे कि जो दूसरा वाला बंदा होगा ना, वो फोकस कर रहा होगा जो हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जो कि गो हाई लेवल में बनी है, उसमें वो काम कर रहा होगा। तो जितनी रिज्यूमेज आई हैं अभी तक हमारे पास, जो कि तकरीबन 2-2 लाख रुपए सैलरी डिमांड कर रहे हैं, सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि उस सीवी में किसी ने भी मेंशन नहीं किया हुआ कि, अगर ये मेंशन किया हुआ है ना कि मैंने गो हाई लेवल में काम किया है, तो किसी ने उसका लिंक ही शेयर नहीं किया हुआ। तो हम एज ए एम्प्लॉयर, यानी कि जो हमारे एचआर के बंदे हैं जो इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं कि यार अगर इसने काम किया हुआ है, ये इस चीज़ को डिक्लेरेशन दे रहा है इस चीज़ की कि यार इस फ्रेमवर्क में मुझे काम आता है, तो उसका कोई इम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट में लाइव लिंक भी तो हो। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैटर कर रही होती हैं। इवन ये कि अगर आप किसी गोरे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो ना, अमेरिकन क्लाइंट के साथ, यूके बेस्ड क्लाइंट के साथ, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड क्लाइंट के साथ, कैनेडियन बेस्ड क्लाइंट के साथ, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही रखेगा आपसे कि यार आपने जो एग्जिस्टिंग कोई काम किया हुआ हो, क्योंकि उसने गो हाई लेवल में काम करवाना है आपसे, उसने फ्रेमर में काम करवाना है, शॉपिफाई में काम करवाना है, वर्डप्रेस में काम करवाना है, उसने वेब फ्लो में काम करवाना है, और बहुत सारे, जैसे आजकल वो क्या नाम है उसका, कर्सर एआई में काम करवाना है। तो आपके प्रोजेक्ट स्टेजिंग वाले में, वर्सल में, ऑब्वियसली वर्सल पे डिप्लॉयमेंट की भी आपने, नेक्स्ट जेएस में काम करवाना है, रिएक्ट में, तो वो आपके स्टेजिंग पे लिंक्स आपके होने चाहिए जो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ यार ये बंदा कैपेबल है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने काइंडली ज़रा तवज्जो से ना, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए को रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ जब आप इम्प्लीमेंट करके अपने लैपटॉप में आपने रखी हुई है, अपने डिवाइस में, सिस्टम में, पीसी पे रखी हुई है, वो यूजलेस है जब तक कि आपको पब्लिश नहीं कर रहे। और अपने रिज्यूमे में आपने लिखा हुआ है कि ये काम मुझे आता है, स्किल सेट आता है, तो आप इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कैसे करोगे जब तक आप उसे लिंक, लाइव लिंक नहीं प्रोवाइड करोगे। अपनी वेब प्रेजेंस को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे आप लोग, और उसके लिए आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर सकते हो, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम है, जस्ट लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल है, जस्ट लाइक आपका फेसबुक का पेज है, जस्ट लाइक आपका और कौन सा होता है, ट्विटर, ट्विटर, हाँ। अच्छा जी, तो ये काइंडली ना बच्चे आप लोगों ने लाजमी देखनी है। हाँ, आप सब बच्चे तीनों इस टाइम बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आशी, हमजा, अलीना और एक और अबू बकर बच्चा, चारों बच्चों ने आप लोगों ने लाजमी बैक एंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। इस चीज़ को
स्विच होके नहीं बैठ जाना, स्विच ऑफ करके नहीं बैठ जाना कि बस ठीक है यार फ्रंट एंड ठीक है ना अंदर सॉल्व, नहीं ऐसी बात नहीं है। बल्कि नेक्स्ट लेवल ये है कि आप लोगों ने इस चीज़ को कनेक्टेड रहना है। इवन ये आप लोग कोशिश करते रहें ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह कोई क्लाइंट मिल जाए, उसके साथ जब आप लोग काम करेंगे ना रियल टाइम प्रोजेक्ट, वो बेहतरीन होगा, वो सबसे बेस्ट। तो काइंडली जरा ना बच्चे आप लोग इस चीज़ पर तवज्जो दें। 111 ये मैं ट्रिपल वन डबल टू 641 111 2264। और दूसरा ये मैं पूरी कोशिश करूंगा राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of October मेरे पास कुछ टाइम का मार्जिन बचेगा इंशाल्लाह। फर्स्ट ठीक है ना, 1st October यानी कि वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, फोर्थ को आप लोगों की बैकेंड की क्लास है। मेरे पास 3 दिन हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन 3 दिनों में आप लोगों के साथ टाइम कोऑर्डिनेट करके चारों बच्चों के साथ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसीलिए आपसे, हमजा आप आ गए हो मेरी कोशिश की, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा आपने कोशिश करना है कि इन 3 दिनों में अपनी अवेलेबिलिटी बेशक ऑनलाइन कर लो या ऑन साइट आ जाओ, वो आपके लिए जैसे कन्वीनियंस है। मैं तकरीबन 8 बजे निकलूंगा तो वो ठीक है, 2-3 बजे तक बिल्कुल मैं बाउंड नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे क्लीग काम कर रहे होते हैं और वो भी आउटसाइडर्स हैं। उनको हमारी सीईओ की तरफ से खास रियायत डिस्काउंट ये दिया जाता है कि एज पर कन्वीनियंस, क्योंकि ट्रैवलिंग अच्छी खासी है पाकिस्तान में, आना जाना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, दूर दराज इलाकों से आए होते हैं। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप चारों बच्चों ने लाजमी कोशिश करनी है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को एडवांस इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑन ट्यूसडे 30th कि आप लोगों की इन 3 दिन किस किस टाइम में क्लासेस है, इन 3 दिनों में किस किस एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्लासरूम विद इन द नेक्स्ट ईयर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इन 3 दिनों में मेन फोकस मेरा जावास्क्रिप्ट होगा, ठीक है, मेन फोकस, ताकि जब आप लोगों की 4th of October को पहली बैकिंग की क्लास हो तो आप लोगों की बेसिक सिंटेक्स लिखने की जो तरतीब है, बेसिक सिंटेक्स एडवांस लेवल पे आप लोग प्रोग्रामिंग एंड पे जब करोगे तो ही आप लोग उन चीज़ों को डिटेल में देखोगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आप लोगों को, जैसे हमने CSS में बेसिक कॉन्सेप्ट लिखना सीखा, HTML के टैग के साथ हमने प्ले अराउंड करना सीखा, हमने नेक्स्ट.js के साथ टेलविंड आज हम देख रहे हैं उसको डिटेल में वगैरह, बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये फ्रेमर शॉपिफाई का भी कुछ मैंने ओवरव्यू दे दिया, वर्डप्रेस वगैरह वगैरह, ये नाम गाहे बगाहे में लेते रहता हूँ, वेबफ्लो और GHL पेड है, इतनी कर सकते हैं। 14 डेज ट्रायल में आप काम कर सकते हो, 14 डेज के बाद आपको उसको परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि आप इन 3 दिनों में मेरी मेन इधर आसपास इंटर्नशिप के लिए कोई कंपनी है सबसे बेस्ट, यहाँ पे काफ़ी है बच्चे, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं इसलिए शेयर करता रहता हूँ लिंक्स, कोशिश मेरी यही होती है वो। और यहाँ पर जो है हॉस्टल भी काफ़ी दूर पड़ जाता है। हाँ, ऐसे आउटसाइडर्स के लिए एक प्रोसेस। अभी यहाँ पर आसपास कोई देखूंगा, जोहर टाउन में है ना रिहाई साहब की, जोहर टाउन में वैसे काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वहाँ पर है, बट ये है कि काफ़ी करीब होना। हाँ हाँ, ये सहूलत सही कर रहे हो। ठीक है जी, आज हम शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं विद द फिग्मा डिज़ाइन जो मैं यूज़ करूँगा फॉर द टेलविंड, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कोई डैशबोर्ड का डिज़ाइन। तो डैशबोर्ड का डिज़ाइन हम कर लेते हैं सर्च, और मैं सर्चिंग कैसे करूँगा जी, गूगल पे सर्च में जाके सिंपल लिखता हूँ जी फिग्मा फ्री डैशबोर्ड फ्री टेम्पलेट्स, डैशबोर्ड डिज़ाइन। तो मेरे पास आ गया जी यहाँ पे एक लिंक ये आ गया ऑफिशियल लिंक, एक ये लिंक आ गया, और एक ये टॉप 3 लिंक्स ओपन कर लिए मैंने ऑलमोस्ट प्रोबेबली। इसी तरह से आप सब बच्चों को एक एक डैशबोर्ड का डिज़ाइन मैं आप लोगों को असाइन कर दूंगा, उस पर आप लोगों ने बनाना होगा, बिल्ड करना होगा यूजिंग द टेलविंड, जैसे हमने बूटस्ट्रैप में बनाना सीखा इस तरह से हम टेलविंड में बनाना। हाँ बच्चे, अलीना आपने डिप्लॉय किया, हमजा ने भी डिप्लॉयमेंट कर ली, आशी ने भी कर ली डिप्लॉयमेंट, अलीना और अबू बकर दोनों बच्चे रह गए हैं, आई एम स्टिल वेटिंग। अबू बकर को तो मैंने सोचा था मैं मेंशन भी करूंगा ग्रुप में। एज पर योर अवेलेबिलिटी आप लोगों ने लाजमी डिप्लॉय करना है, ठीक है। नेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट है सिंपल टेम्पलेट है, आप मैं डिप्लॉय कर देंगे।
बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स जैसे जैसे कल का जो मेरा लेक्चर था ना वो यही है कि आप लोगों ने जो एग्जिस्टिंग काम किया हुआ है उसको आप कन्वर्ट करोगे विद इन द टेलविंड और फिर डिप्लॉय कर दोगे। वो एक और आप लोगों का प्रोजेक्ट एक नई उसमें दोबारा से जब एक्सरसाइज होगी तो वो बेहतर अंदाज में आप लोग को चीज़ें समझ आएंगी। कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट और आइडिया है वो डिटेल व्यू में आप लोग समझ आएगा। तो इसमें से मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर लाइक प्रोबेबली दिस। आप लोग क्या कर सकते हो, पेड और फ्री, ठीक है। अभी दोनों सिलेक्टेड हैं तो मैं स्पेसिफिकली फ्री के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली अलग अलग डिजाइन असाइन कर दूंगा, लेकिन अगर आपको खुद से सर्च करना हो तो आप सर्चिंग ऐसे कर सकते हो। वैसे तो मैं स्पेसिफिकली अलग अलग सबके डिजाइन दूंगा। तो ये कुछ लग रहा है जी नया डिजाइन ओपन करते हैं प्रोबेबली। बाकी लिंक्स को मैं कर देता हूँ क्लोज ताकि सेशन की स्पीड बेहतर हो जाए। एनालिटिक्स डैशबोर्ड डिजाइन, एनालिटिक्स डैशबोर्ड। अब जब मैंने उसके ऊपर लिंक पे क्लिक किया तो वो इस तरह से मुझे ओपन इन फिग्मा ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो वंस आई क्लिक ऑन द लिंक आई एम एबल टू स्टार्ट। ठीक है जी, ये फिग्मा डिजाइन लोड हो रहा है। मीनवाइल मैंने वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि फोर्थ से आप लोगों की बैकएंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। तो मैं चाह रहा हूँ उससे पहले पहले ना आप लोगों को बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँ। कोशिश मेरी पूरी होगी कि इन तीनों दिनों में से कोई एक दिन कर लूँ या इन तीनों दिनों को कंटिन्यू कर लूँ, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे परमिशन लेके ही, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती क्लास की। आई थिंक मेरे ख्याल में वीकडेज में यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। दोबारा बोलिए। मैं आपको ट्यूसडे को इन्फॉर्म करूँगा, ठीक। ट्यूसडे को इन्फॉर्म कंफर्म कर दूंगा कि क्लास है या नहीं है, या किस किस दिन क्लास है, या एक ही दिन क्लास है। ये मैं आपको 30th को कंफर्म कर दूंगा लाजमी, इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम इस वक्त राइट नाउ क्लास हो रही है हमारी, यहाँ पे पाइथन की क्लास होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 6 PM टू 9:30। तो यहाँ तो अवेलेबल नहीं है क्लास। तो मैं पूछूंगा, परमिशन लूंगा पहले, एंड देन फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि यहाँ क्योंकि मुझे चाहिए होगी स्क्रीन पढ़ाने के लिए, और उस रूम का मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या टाइम है क्लास के। आई थिंक अमेजोन की क्लास हो रही होती है, लेकिन अगर उस टाइम स्लॉट में अवेलेबल हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा 4 से 6 या 6 से 8। ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है 6 से 8 की, ज़्यादा पॉसिबिलिटी मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट। जावास्क्रिप्ट पे मेन फोकस करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट। टेलविंड भी इंक्लूडेड, टेलविंड एक है ना ऑफ एंड ऑन मेन डाटा। हाँ, बेसिक बेसिक मैंने आप लोगों को ना बताना है, वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं वगैरह, एक थोड़ा ओवरव्यू देना है ताकि आप लोगों जब लोग जब आप लोग प्रोग्रामिंग के समंदर में उतरे, हाँ, तो आप लोगों को परेशानी ना हो ये अल्फाज सुन के कि यार ये क्या। जी जी, बुनियादी बुनियादी चीज़ें। और उसका उसके लिए हम जो है ऑफिशियल वेबसाइट W3 स्कूल्स की, जैसे हमने HTML के लिए CSS के लिए किया था, इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी उसी को ही हम देखेंगे और AI टूल्स से हम हेल्प ले रहे होंगे। अच्छा जी, डिज़ाइन ये ओपन हो गया, और डिज़ाइन कुछ इस किस्म का है कि डिज़ाइनर ने कवर पेज बनाया है, जैसे द कवर पेज, ठीक। और मैं क्लिक करता हूँ, ये पेजेस हैं सारे। जैसे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास तमाम जितना भी उसने काम किया हुआ है, मेन, टाइम, फ्रेम, फिल्टर, ग्रुप फिल्टर, ये डिफरेंट स्क्रीन्स बनाई हैं उसने, 3 मेन स्क्रीन बनाई हैं, ठीक है। और अगर मैं आ जाता हूँ जी मेन पे, फ्रेम बना हुआ है मेन का, फिग्मा फिग्मा के अंदर फ्रेम बने हुए होते हैं। दिस इज द फ्रेम, तो दिस इज द फर्स्ट फ्रेम। एंड हर इस फ्रेम में उसने हर लेयर अलग अलग उसने रखी हुई है फॉर द सेक इजी मेक कर लेता है। ये हमें डेवलपमेंट एंड पे ये हर चीज़ हेल्प कर रही होती है हमें। जितना ज़्यादा स्प्लिट फॉर्मेट में रखी होंगी चीज़ें डिज़ाइनर ने फिग्मा के अंदर, उतना डेवलपर के लिए आसानी होगी। कोई एक्सपोर्ट करना है, किसी की टाइपोग्राफी चेक करनी है, कलर चेक करना है, कोई हमने एसेट उसको हमने उसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है, हाइट, विड्थ, डायमेंशन चेक करनी है, क्योंकि वही देख के ही हम
CSS में, टेलविंड के अंदर, कस्टम CSS में, बूटस्ट्रैप में हम काम कर रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमें प्रोसीड करना होता है, तो ये चीज़ें हमें हेल्प कर रही होती हैं। सो दिस इज द मेन डिज़ाइन which I am going to use for the Figma to create within the tailwind. जो भी डिज़ाइन आप लोगों को असाइन किया जाएगा उसको एक रिव्यू कर लीजिएगा, 5 मिनट दे दीजिएगा, 10 मिनट 5 मिनट दे दीजिएगा। वैसे तो आजकल हम 5-10 मिनट से भी कहीं ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं। फजर की नमाजें भी बेड़ा गर्क हो जाती हैं, जोहर भी गई, जोहर में सो रहे होते हैं हम, ये नया लाए हैं हम। फजर में पढ़ते नहीं है क्योंकि जाग रहे होते हैं, पढ़ते नहीं है सोच रहे हैं, उसके बाद जोहर में सो रहे होते हैं असर वैसी निकल जाती है, वो गए। नेक्स्ट लेवल चल रहा है बच्चे का ये। हालांकि फजर का वक्त बच्चे बहुत कीमती है, बिल्कुल बिल्कुल भी मिस ना करें। ये जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वक्त सिखाता है बच्चे, वक्त अगर हम बात समझ नहीं रहे ना तो फिर वक्त। यहाँ पे मैंने क्योंकि मैंने ये बनाना है यहाँ से ना, मैंने इसको ओवरव्यू कर लिया, ठीक है। तो दिस इज द मेन एलिमेंट्स जो है वो है जी, लेफ्ट आपकी जो है, अच्छा मैंने आशिक आंसर कर दिया ना, दूसरा आपको आइडिया हो गया ना दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की अपनी जगह अहमियत है, चाहे आप नो कोडिंग टूल यूज कर रहे हो, आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो जो प्रेफर करता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देन यू आर द बेस्ट। दोनों दोनों की अहमियत है बच्चे, दोनों की अहमियत है, आपको आनी चाहिए दोनों चीज़ें जी। इस कोर्स का मकसद यही है कि आप लोगों ने दोनों एंड पे बेहतरीन अंदाज में मार्केट में परफॉर्म करना है। अभी रिसेंटली जो मेरी स्टूडेंट है जिसकी जॉब लगी है, और दूसरे जो स्टूडेंट हैं जो क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उनसे वो दोनों मल्टीपेवर काम करवा रहे हैं। रिएक्ट में भी काम हो रहा है और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी काम हो रहा है। तो मार्केट में काम ऐसे चल रहा होता है, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मैनेज करोगे, हैंडल करोगे, उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मार्केट में सस्टेन करने के, उतने अच्छे आपको पैसे ऑफर हो सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो, इवन ये अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हो। तमाम चीज़ें आप इसमें कोरिलेट करनी है अगेन। तो ये है जी डिज़ाइन जिसमें मैंने काम करना है। मेन क्या है जी, लेफ्ट साइड बार लिंक्स हैं जिसमें लोगो है, एंड देन लिंक्स, रिपोर्ट, लाइब्रेरी, ओवरस्टेट की दी है, ठीक है। हाँ ये मेन नेविगेशन है हमारी, ये जो क्योंकि जी बिल्कुल, और क्योंकि अब मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका दे दिया नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट का। रिएक्ट में मेनली आप लोगों ने काम किया, तो रिएक्ट में सारा काम कंपोनेंट बेस्ड हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने डिजाइन देखते साथ ही हमें आइडिया हो जाना चाहिए, दिमाग में कोडिंग हमारी चलनी शुरू हो जाए, यार दिस इज बेसिकली अ कंपोनेंट, दिस इज कंपोनेंट फॉर लेफ्ट साइड बार एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ लोगो एंड रेस्ट ऑफ द लिंक्स for the main links, main navigation, and this is the support links. Get started and setting. And on the right side, we have a view for reports. और रिपोर्ट्स में अगर मैं देखूं तो ऊपर टॉप में आ रहा है जी टाइटल, आ रहा है राइट साइड पे एक बटन आ रहा है डाउनलोड का, इसके बाद एक नीचे कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं, टाइम फ्रेम, दिस इज कॉल्ड फिल्टर्स। और जावास्क्रिप्ट या हम जो HTML के अंदर सेलेक्ट फील्ड होती है या और ये आ गया जी हमारे ग्राफ के लिए। मैं रिकमेंडेशन भी दे देता हूँ आपको। ग्राफ के लिए हमारे पास जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, सबसे पहला जो है हमारे पास वो है गूगल चार्ट। एक है फ्रूट चार्ट, एक होता है गूगल चार्ट। मेरी बेगम बना रही होती है रमज़ान में फ्रूट चार्ट और मेरे दिमाग में चल रहा होता है गूगल चार्ट। क्या चल रहा है, कैसे बन गए डेवलपर, कहाँ से आ गए हम दिमाग। अच्छा जी, ये है जी गूगल चार्ट, ग्रीन चार्ट, गूगल चार्ट, फ्रूट चार्ट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे गूगल चार्ट, ठीक है। फ्री है, फ्री टूल है, पैसे वैसे कोई नहीं। इसके बाद है जी chart.js, ये है जी chart चार्ट, ये भी ओपन सोर्स है, फ्री है, कोई पैसे नहीं है इसके। और ये आ गया जी this one and one more which is iChart, this is paid not free, कुछ पोर्शन इन्होंने शायद फ्री रखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज पेड, ठीक है। अब पैसे वैसे खूब कमा रहे हैं ये, ठीक है ना। अब देखिए मैंने तीनों को सर्च किया, अब आप लोगों ने एक और चीज भी ऑब्जर्व की होगी, मैंने गूगल चार्ट सर्च किया गूगल पे जाके,
मैंने हाई चार्ट चार्ट डॉट जे एस सर्च किया। आई सर्च द चार्ट। यहाँ पे अब क्योंकि आप लोगों का फीचर अनलॉक हो गया है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला, तो अब आप लोगों ना चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और वो पर्सपेक्टिव क्या है जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, वो क्या है जी। जब मैंने क्या क्या सर्च किया, चार्ट जेएस। जब मैंने चार्ट जेएस सर्च किया, जब मैंने गूगल चार्ट सर्च किया और जब मैंने हाई चार्ट सर्च किया, तो ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ये देखते हैं ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये पेड हो गई है राइट नाउ। पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कोई पैसे नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने पेड अपना जो ये लाइसेंसिंग और ये प्राइसिंग आ गई है, तो अब ये एड्स भी रन कर रहे हैं। कहाँ पे? वैसे वेबसाइट की टोटल सिर्फ किस टूल से ज्यादा जो है वो आने लगती है? वेबसाइट मतलब अगर हम सारे व्यू पेज की सारी जो इमेज वगैरह जो कोड सारे लिखे होते स्क्रैप हैं, करने के लिए स्क्रैपिंग टूल्स हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन ठीक है, वैलिड है। आप मतलब कि कल को सर्च कोई भी प्रोजेक्ट है और वो सेम टाइप पेड भी है। वेबसाइट भेजे। इवन ये कि एक्सटेंशंस भी आ गई हैं। अब आपको जी वो एक्सटेंशन तो भी डाउनलोड एक्सटेंशन है, हाँ बट वो है फुल्ली वर्क नहीं नहीं करती, करते। जस्ट वन पेज व्यू था। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं जब काम कर रहा होता हूँ ना, खैर अब तो ये चीज़ें बहुत अब कह लो कि बनी बनाई, क्योंकि टेम्पलेट्स इतनी ज़्यादा हैं, तो ज्यादातर वैसे इसी भी कंपनीज में भी यही काम हाँ चल रहा है कि स्क्रैपिंग हो रही होती है। यस, सेम वेबसाइट बनानी है इसी की तरह। हर कोई मतलब जिस काम के लिए चाहिए होती है वो गूगल पे पहले सर्च कर लेते हैं ऐसे कि ये डिजाइन पसंद है मुझे, यस इसी बच्चे, तरह। ऐसे ही है ऐसे ही है ऐसे ही है। बहुत डिफरेंट, क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं होता ना इतना डिटेल में वर्कआउट करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने क्या एड्स रन किए हैं अपने गूगल एड्स। अब आप लोगों को एज अ डेवलपर, जब आप लोग कोई चीज़ें आप कर रहे हो, बना रहे हो, देख रहे हो, तो इस चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए। मे बी कोई क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है जो आपको कहे कि हाँ यार आपको गूगल एड्स का काम आता है, देन आप उसके साथ बेसिक लेवल पे एग्रीमेंट कर सकते हो, एडवांस पे नहीं, क्योंकि एडवांस लेवल का काम बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है। उसमें बहुत, अभी मैं जिन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा सर खपाई वाला काम है, कोई आसान नहीं है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में, बेसिक कोर आइडिया में, मिसाल के तौर पे बेसिक कोर आइडिया का क्या मतलब है, आप लोगों को गूगल टैग मैनेजर का स्क्रिप्ट कोड ऐड करना आना चाहिए यूजिंग द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द क्लाइंट। आप वहां जाओगे, उसको जनरेट करोगे कोड को, और वो इंटीग्रेट करोगे विद इन द वेब पेज जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए गूगल एड्स का भी, गूगल टैग मैनेजर का। ट्रैकिंग के लिए जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं कोड लेवल पे, वो आप लोगों को इंटीग्रेशन आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों को कॉन्फिडेंट होनी चाहिए आप इस काम में। अच्छा जी, ये हाई चार्ट्स की मैंने शेयर किया, पेड है। चार्ट डॉट जेएस भी शेयर कर दिया मैंने, हाई चार्ट भी शेयर कर दिया। तो ये जितने भी काम है ना हमारा डिज़ाइन के अंदर रिलेटेड टू द ग्राफ चार्ट्स, वो हम इसी 3 प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करते हुए बनाएंगे, जहाँ पे ये भी ग्राफ नज़र आ रहे हैं मुझे, ये और ये भी है। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं जी। ये कार्ड्स हैं बाकी, और यहाँ से हम काम करेंगे। ठीक है, दीज आर द कार्ड मेन कार्ड एंड कार्ड कंपोनेंट के बारे में हम बहुत ज़्यादा बूटस्ट्रैप में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यूज टू हो गए हम इन टेक्निकल टर्म्स के। यहाँ पे नीचे बॉटम में उन्होंने यूज़र का एक जो डिज़ाइन के हिसाब से उन्होंने बनाया, यूज़र है, उसका इमेज है, नीचे नेम आ रहा है, उसका ईमेल एड्रेस आ रहा है। क्योंकि ये प्रोटोटाइपिंग है और हम HTML प्रोटोटाइपिंग ही बनाते हैं फर्स्ट इनिशियल ड्राफ्ट के तौर पे, तो ये हमने ऐसे बना लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स। सर ये वीडियो स्टैंड की कोर्स की है, जी बच्चे क्या कह रहे हैं आपसे बात? ये पीडीएफ कोर्स की जेएस अपना कॉलेज की PDF कोर्स की। मैंने जो भी ओके ओके ओके, चलें, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। देखिए देख लें जी, ये आप लोगों ने भी इसको ज़रा गो थ्रू कर लीजिएगा, यकीनन ये बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसी में सारा कुछ लिखा हुआ है। स्टडी, हाँ जितनी स्टडी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना हम कॉन्फिडेंटली मार्केट में मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम करते हैं जी स्टार्ट। और इसके लिए मैं चलता हूँ जी, क्योंकि हम टेलवेंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लोकली। मैंने जिक्र कई दफ़ा मैंने किया है, रेफरेंस भी कोड किए हैं। आज मैं इसको टेक्निकली इंटीग्रेट करना जा रहा हूँ। तो इन अ फर्स्ट गो मैंने इसको करना है जी यूजिंग द प्ले CDN। मैं अभी नेक्स्ट जेएस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक बेसिक कोर टेम्पलेट, बॉयलर टेम्पलेट रेडी करने के लिए, जस्ट लाइक अ प्ले CDN का मतलब है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से जो ऑलरेडी इन्होंने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड वेबसाइट पे
एक टेम्पलेट दी हुई है, तरीका बताया हुआ है, उसी को मैं फॉलो करूँगी। और आप लोगों का तरीका भी यही होना चाहिए। अगर आप किसी फ्रेमवर्क में, किसी CRM के साथ, किसी ई-कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, लारावेल पे काम कर रहे हो, शॉपिफाई पे काम कर रहे हो, वर्डप्रेस में, वेबफ्लो में, तो आपने पहली प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके और वहाँ पे जाके देखो, रीड करो, पढ़ो और उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और वैलिड इन्फॉर्मेशन होती है। इंस्टेड के आप AI टूल्स की तरफ जाओ, इंस्टेड के आप बाकी गूगल पे जाके जर्नल सर्च करो। पहली प्रेफरेंस आपकी उस ऑफिशियल वेबसाइट पे होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी पे आप AI टूल को रख सकते हो इस केस में। बाकी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जीरो नॉलेज है, देन AI इज द बेस्ट ऑप्शन। डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से अभी तक मुझे किसी बच्चे ने कोई खास डिजाइन नहीं बना के दिखाया। हाँ, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन में है डिजाइनिंग, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग। मेरी कुछ क्लासेस में बच्चे ऐसे हैं जो वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, साथ साथ डिजाइन के फिर भी ग्रिप कमांड है, काम वो ऐसे ही कर रहे होते हैं कोडिंग का, जैसे ये है तरीका हमारा वन स्टैक वाला, लेकिन साथ साथ उनके डिजाइन भी बहुत आउट क्लास होते हैं। इवन ये कि एग्जिस्टिंग डिजाइन को वो बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करके और फिर प्रेजेंट, वो उनका पोर्टफोलियो भी बन रहा है। तो ये आप लोग भी कर सकते हो। 4 बच्चे खासतौर पर स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ राइट नाउ, जो कि बैकएंड में शिफ्ट करने लगे। आप लोगों से मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़, वैसे तो रहेगा जर्नल इंटरेक्शन तो रहेगा, लेकिन क्लास वाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ पे भी तवज्जो देनी है। अगर आप लोगों को शौक है डिज़ाइनिंग का, जैसे कि हमजा इस वक्त राइट नाउ मार्केट में काम कर रहे हैं, आप बाकी जो बच्चे यकीनन अबू बकर, अलीना और आशी, आप लोगों ने भी अगर इस चीज़ का शौक है आप लोगों को, तो डिजाइनिंग एंड पे भी तवज्जो देनी है। कुछ पेड टाइम अपना, जिसमें आप समझते हो कि अच्छा यार इसमें हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, हम बेहतर अंदाज में हमारा ज़्यादा तवज्जो फोकस के साथ हम काम कर रहे हो, तो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को देखो, जाओ और खुद से कुछ बनाने की कोशिश करो, यूजिंग फोटोशॉप, यूजिंग फिग्मा, यूजिंग इलस्ट्रेटर, यूजिंग स्केच, XD, जो भी आप लोग प्रेफर कर, कैनवा, इवन कैनवा भी, हाँ कोरल पे, यस। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोग, इसके क्यों, मुझे डिजाइनिंग टूल्स का इतना डिटेल आइडिया नहीं है, मगर मैं चाहूँगा, मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट आगे मुझे बता देंगे सर हमने ये कर लिया, ये कर लिया, तो इसका आप लोगों के लिए अपने ये फायदा है, पोर्टफोलियो बन रहा है आपका। अच्छा जी, मैं बॉयलर टेम्पलेट क्विकली मूव ऑन करता हूँ, जैसे हमने बूटस्ट्रैप में किया, क्लोन किया और वगैरह वगैरह बाकी सारे। तो मैं इसी वाले स्ट्रक्चर को, जो मुझे उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक बॉयलर टेम्पलेट दिया हुआ है, चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए और काम को इनिशिएट करने के लिए, इसी कोड को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, पहले ये आइकन नहीं होता था, ये जो आप आइकन देख रहे हैं ना, क्लिप, पहले बूटस्ट्रैप ने इंट्रोड्यूस किया, टेलमेंट ने, हाँ, वो आपको क्या है, यही रहे कि भाई लिखो मत बैठ के, हर चीज लिखने मत बैठ जाओ, कॉपी करो और पेस्ट करो, कॉपी करो, लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। कहीं पे आप लोग स्टक होते हैं ना, तो उसको रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। तो मैं अपने लोकली सिस्टम पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ? मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जी, क्या नाम है जी, एनालिटिक्स डैशबोर्ड, इसी नाम से मैं बना लेता हूँ जी प्रोजेक्ट। और यहाँ जाना है, इसको करना है, मैंने कॉपी, मैंने किया जी, कॉपी किया। हाँ, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। कॉपी डिजाइन मैंने आप लोगों को, सब बच्चों को ना असाइन हो जाएगा डिजाइन, ठीक है ना, स्पेसिफिकली सब बच्चों को असाइन हो जाएगा, जिसपे आप लोगों ने काम करना होगा। ये मेरा डिजाइन है, इसमें मैं काम करूँ, आप लोगों के डिजाइन डिफरेंट होंगे, और मैं नहीं चाहता किसी किस्म की कोई हेल्प मिले, तो आप लोग ज्यादा क्रिएटिव अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करो। हर तरह का सिनेरियो डील करना आना चाहिए आप लोगों को। अब मेरे जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे चले गए, पहले आए थे नर्सरी क्लास के स्टूडेंट थे, कस्टम CSS लिखना सीख रहे थे, HTML से काम, अब वो फिर कॉलेज में गए, एंड देन दे आर एक्सपर्ट, गुरु लेवल, एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। छुट्टी किस दिन होनी है और किस दिन नहीं होनी, कैसे क्वेश्चन कर ले यार, छुट्टी है ही नहीं भाई, छुट्टी वुट्टी नहीं है यहाँ पे। ये नहीं रखना, मैंने नाम रखना है जी एनालिटिक्स। और इस डिजाइन पे किसी बच्चे ने काम नहीं करना, इस पर स्पेसिफिकली मैं लिख भी देता हूँ, ओनली फॉर मी। नो, प्रैक्टिस भी नहीं करनी, प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को अलग डिजाइन दूंगा, इज ओनली फॉर मी, ठीक है भाई, ओनली फॉर, स्पेसिफिकली मैंने लिख भी दिया है।
will assign new design to each. अच्छा जी, मैंने प्रोजेक्ट का फोल्डर रेडी कर लिया है और मैंने जैसे नाम उसका कॉपी किया तो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया। मैंने कैप्स में था, ठीक है, जब मैंने नाम कॉपी किया था तो ये कैप्स में था, एनालिटिक्स डैशबोर्ड। उसको मैंने स्मॉल लेटर में किया और सेंटर में हाइफन लगा दिया। दिस इज द वे टू एक्चुअली डूइंग वर्क इन द मार्केट। न्यू फाइल जी बच्चे, हाँ जी, अगला स्टेप क्या करूँगा? फाइल बनवा दें यार मुझे index.html। कौन बनवा के देगा? हमजा से स्टार्ट करते हैं जी। index.html हाँ, फाइल मैंने ब्लैंक फोल्डर रेडी कर लिया है। क्या करूँगा मैं? यहाँ पर index.html कैसे बनाऊँगा? सर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, यहाँ पर न्यू में जा, न्यू, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करके और बन गया। जी बच्चे, अलीना आप बताएं, एक सजेशन आपसे भी दे देते सर। यहाँ पर क्या करना है? कोड भी कर सकते हैं। एक सेकंड, क्या करना है अलीना, आप क्या करें? अच्छा ओके जी, आशी कोड भी कर सकते हैं, ठीक है जी बच्चे। आशी परफेक्ट हो गया जी बच्चे। आशी जी सर। मैंने ये फाइल क्रिएट और करनी ये है index.html या dashboard.html, ज्यादा बेहतर नेमिंग कन्वेंशन dashboard.html। तो वो फाइल कैसे बनाऊंगा? नर्सरी क्लास में शुरू में पर यही राइट क्लिक से टेक्स्ट जी बच्चे टेक्स्ट कैसे? डॉक्यूमेंट, जैसे हमजा राइट करता है, क्लिक जी वैसे। हमजा से एग्री कर रही हैं आप? आर यू श्योर? हमजा तो एकदम नीचे सर इसी खाई में भी गिर जाती गाड़ी एकदम से। आर यू श्योर? सर उससे एग्री नहीं कर रही, पक्का? लेकिन यही है, पर इसी तरह बनाई थी तो ये पहले एग्री भी। करना ही हुआ ना बच्चे, एग्री करना। कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेकर आना है आपने मार्केट में, नया कुछ कॉन्सेप्ट लेकर। दो टाइप है, एक ओपन विद कोड भी है, दूसरा ओपन विद कोड या एक्सपर्ट लेवल का आंसर दे रहे हैं हम लोग जी। दोनों ऑप्शंस ओपन कर दिए इन्होंने जी। एनीथिंग और कोई तरीका? चलें यार, मेरे ख्याल पेज बना सर देते गिटहब हैं। से भी तो आपने बताया था। कहाँ से बचे? गिटहब पे वो आपने बताया था कि बना के। गिटहब वाला काम का वैसे मैंने सिंपल बॉयलर प्लेट अभी यूज करनी है, ठीक है, वो काफी एडवांस, हाँ ठीक है, एडवांस लेवल का आंसर दिया आपने, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हो। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि पेज क्रिएट कर लेते हैं वेरी क्विकली, राइट क्लिक, न्यू, एंड देन ठीक, और इसका नाम मैं रखता हूँ डैशबोर्ड। अच्छा, हमजा के पास चलते हैं और हमजा से क्वेश्चन करते हैं, क्या जब मैं ये पेज सर्वर पे डिप्लॉय करूंगा तो ओपन हो जाएगा? जैसे मैंने कल एक वेबसाइट डिप्लॉय की और ओपन हो डिस्प्ले हो जाएगा जो भी मैं काम करूंगा? जो भी पक्का जी बच्चे। अलीना आप एग्री करती हैं हमजा के साथ? हो जाएगा डिप्लॉय, नजर आएगा हमें डिस्प्ले को, कोई एरर तो नहीं देगा? आर यू श्योर? क्या है जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूसीपी, गुड जी बच्चे। आशी एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आपका क्या ख्याल है बच्चे, क्या मैं जब इसे डिप्लॉय करूंगा सर्वर के ऊपर वर्सल पे तो व्हाट विल बी द आउटपुट? वो डिस्प्ले हो जाएगा? जी चलें लिख लेते हैं, मैं सिर्फ जी बच्चे, यस या नो? यस पक्का? जी। अच्छा, तीनों बच्चों ने जो आंसर किया ना, उसमें होगा ये कि जब, हाँ इसका भी कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं चलता हूँ जी वर्सल पे, इसका कॉन्सेप्ट के लिए हम चलते हैं जी वर्सल पे। हाँ, वर्सल क्या कर रहा होता है, या कोई भी जैसे होस्टिंगर है, गोडेडी है, नेम चीज है, वो क्या कर रहा होता है, उसके अंदर जो एक बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग हुई भी है, वो आपको क्या कर रही है, हेल्प आउट कर रही है कि आपके जो पेज है ना, कौन सा वाला पेज है आपका, गिटहब, और गिटहब में जाके जो प्रोजेक्ट है जी हमारा नेक्स्ट जेएस,
प्रोजेक्ट है जी हमारा ऑनलाइन एजुकेशन नेक्स्ट। और यहाँ पे जब मैं इस पे प्रोजेक्ट पे देखता हूँ ना, गौर करता हूँ, तो मुझे कहाँ पे है जी फाइल, ऐप में, और ऐप में जाके file, ठीक है, इसमें राउटिंग सेट कर दिया। हम चलते हैं जी गिटहब और पेज ओपन करते हैं जी। और यहाँ पे जो मैंने पेज बनाया ना, जो ये ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट की जो गिट रेपो इस पर आप देख रहे हो, उसमें एक पेज बना हुआ है index.html तो मेन पेज होता है ना। हाँ, तो दूसरा जो होता है वो सिंपल पेज होता है, आपका जी, जो आपका तो प्रॉपर लिंक बनता है ना, मतलब कि अभी .com के आगे लाइक उसके आगे स्लैश, उसके बाद जो हमने पेज का नेम रखा होता है वो इंटर करना तब शो होता है, ऐसे तो नहीं होता। सर्वर के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, वो क्या करता है, इस वाले पेज को आइडेंटिफाई करता है। हाँ, आइडेंटिफाई करेगा और रेंडर कर देगा। इसी तरह से अगर आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हो, उसमें index.php होगा, ठीक है। शॉपिफाई में काम कर रहे हो, index.liquid होगा, ठीक। मेन theme.liquid फाइल होगी। मेन फाइल जो होती है ना, वो प्रोग्रामिंग एंड पे डिफाइन कर दी जाती है उस सर्वर के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द फ्रेमवर्क। जैसे मैंने नेक्स्ट.js वाला ओपन किया तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने जो पेज रेंडर करना है वो कौन सा वाला रेंडर करना है, जो हमने कल डिप्लॉय किया था। हमने काम सारा किया था, वो सारा आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है लेआउट के अंदर। इसमें हमने काम किया था, इसमें सारी हमने रिएक्ट में लेआउट पे, मतलब जैसे कि इंडेक्स प्रोग्रामिंग, हाँ, प्रोग्रामिंग एंड पे उन्होंने चेंज किया मेन फाइल है जी, चेंज किया हुआ है प्रोग्रामिंग एंड पे। और जो सर्वर के ऊपर बाय डिफॉल्ट स्टेजिंग यूआरएल पे रेंडर होगी फाइल, वो ये वाली होगी। जिस तरह से हमने index.html रेंडर करवाई हुई है स्टैटिक एचटीएमएल। तो जब मैंने काम बिल्ड किया, document.html भी होती है doc, document.html, हाँ, वो तो नाम आप कोई भी रख सकते हो, ठीक। जैसे मैंने डैशबोर्ड रखा है, मतलब कि JS में ऐसा होता है, उसमें doc भी होता है ज्यादातर, मतलब कि ओके, डॉक फाइल जो, चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, cmd। अब मैंने इसका कोड ओपन करना है, कोड स्पेस डॉट, सिंपल एक फाइल क्रिएट की मैंने, dashboard.html within the VS Code, जो कि एक अलग एडिटर है कोडिंग करने के लिए, इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म। अब जो बॉयलर है ना, प्लेट, वहां से जस्ट मैंने उसी कोड को कॉपी किया, इस आइकन के जरिए कॉपी कर लिया सारा थिंग, एंड देन पेस्ट विद इन दिस। और यहाँ पे जो बेसिक चीज आ रही है, जो इस सारे मामले को हैंडल कर रही है, सीडीएन के जरिए, राइट नाउ सीडीएन के जरिए, और मैं इसे करता हूँ सेव। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ, गो लाइव। लोकल सर्वर पे मैंने पेज को रन करके देखा, तो मेरा पेज विद इन यूजिंग द टेलविंड फ्रेमवर्क, मेरे पास वो पेज रेंडर कर दिया उसने। ओके हो गया, डन हो गया, वेरीफाई हो गया मुझे। और मैं इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए कोई एडिटिंग भी कर सकता हूँ। दिस इज द पेज आई एम गोइंग टू यूज टू बिल्ड द डैशबोर्ड डिजाइन। ठीक है, मैंने एक लाइन उसके अंदर कंटेंट की ऐड की, एंड वंस आई रीलोड द पेज, तो ये मुझे पता चल गया यार, जैसे स्टार्ट हो गया। इसके नीचे जो, जैसे कि CSS में एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की, उसमें लोअर केस होता है, मतलब जो कि नीचे की तरफ आता है, इसमें भी ठीक है। इसमें हम सारा काम इसी के अंदर करेंगे, सिर्फ एक ही फाइल होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास CDN आ रहा है लिंक। मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो, वैसे CDN के ऊपर कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम फाइनल जितना भी काम कर लेते हैं और प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करते हैं, लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, स्टेजिंग सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, तो हम पहली प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि हमारे जितने भी लिंक्स हैं, हमारे जावास्क्रिप्ट के लिंक्स आ रहे हैं, हमारे CSS के लिंक्स आ रहे हैं, हमारे इमेजेस के लिंक्स आ रहे हैं, वो सब के सब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से सर्व हो रहे हों, ठीक। जितने भी लिंक्स हैं, ज्यादा हाईली प्रेफरेबल
वेब परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी पेज लोडिंग, पेज स्पीड के ऊपर अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें स्पेसिफिकली मैटर कर रही होती हैं। अप्रिशिएट किया जाता है इस चीज़ को, हाईली अप्रिशिएट किया जाता है इस चीज़ को, एक्नॉलेज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, जो भी एक वर्डिंग यूज़ करना चाहें इसके लिए। तो मैं अभी के लिए क्योंकि लोकल सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, मैं इस फाइल का कॉन्सेप्ट भी देना चाहता हूँ आप लोगों को। और ये काम जितना भी हो रहा है, जितना अभी तक हमने काम किया है, वो हमने यूज़ किया है लिंक स्टाइल शीट, इसका रिलेशनशिप विद द पेज स्टाइलिंग, और HRF के अंदर जाके हम कस्टम CSS का लिंक देते थे। यहाँ पे कुछ हमने लिंक वाला काम किया ही नहीं, ये एडवांस लेवल पे काम हो रहा है, मॉडर्न तरीके से हम कोडिंग कर रहे हैं। और उसमें स्क्रिप्ट के टैग के जरिए रेंडर हो रहा है टेलविंड विद इन आवर वेब पेज ऑफ डैशबोर्ड। टेलमेंट जिस तरह के हमारा बूटस्ट्रैप था, उसमें CSS की सारी हाँ, प्रॉपर्टीज वो हम होती है, वो आप बूटस्ट्रैप अभी के अंदर, देंगे। बल्कि बूटस्ट्रैप में हम जो ये जिक्र कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप में आप लोगों को याद होगा हमने bootstrap.min.js यूज किया था, ठीक है, कंपोनेंट्स को बिल्ड करने के लिए। लेकिन इसमें स्टाइलिंग का जो काम है, जो CSS एंड पे काम हो रहा होता है, वो सब का सब स्क्रिप्ट के जरिए रेंडर हो रहा होता है, स्क्रिप्ट फाइल के जरिए, जो इन्होंने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे वेब पेज प्रोवाइड करके दिया हुआ है हमको। इसी को मैं करता हूँ कॉपी, इस फाइल को ओवरव्यू देने के लिए आप लोगों को मैं इसे कर रहा हूँ कॉपी, एंड go to the browser, new tab, paste, enter। तो मेरे सामने ये सारा कोड आ गया, this is all the code I have। इसके बारे में कुछ वो डिटेल्स बता रहे हैं कि ये मिनिफाइड बाय फलाना फलाना, ठीक है जी, मिनिफाइड हुई है, इसको कंप्रेस किया गया। तो ये लेटेस्ट वर्जन जो टेलविंड का चल रहा है, उसी की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने इसमें ऐड की हुई है, जो स्टाइल्स रेंडर करने में हेल्प कर रहा है मुझे। कौन से स्टाइल्स? इसका एक अंडरलाइन देख रहे हो आप, इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, बोल्ड वगैरह वगैरह, ये सारे स्टाइल्स कहाँ से कॉल कर रहा है, फेच करके लेकर आ रहा है, यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टेलविंड CDN सर्वर। तो मैं इस फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ समझाने के लिए। आप लोगों ने इनिशियली इन चीज़ों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। जब आप लोगों का प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए, सारा डैशबोर्ड बना लो, तो आप लोगों ने CDN का लिंक रिवर्ट करना है और उसको डिप्लॉय कर देना है वर्सल के ऊपर, ठीक। तो मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव। सेव भी मैं करता हूँ उसी नेमिंग कन्वेंशन के साथ। डेस्कटॉप पे आना है, मैंने प्रोजेक्ट पे आना है, और प्रोजेक्ट का नाम है जी एनालिटिक्स डैशबोर्ड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड JS। क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो मैंने JS का फोल्डर बनाया है, ठीक? और मैंने इसको नाम रख दिया जी TAILWINCSS browser@4। 4 क्या है आपका, जो लेटेस्ट जो वर्जन है, जो राइट नाउ जो उन्होंने उसको किया है, प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना, उसमें जो लेटेस्ट उन्होंने डेवलपमेंट की है, जो कि मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पे नज़र भी आ रही है, वही उसी का ऐड रहने दिया मैंने @ और .js एक्सटेंशन, जैसे .css एक्सटेंशन है, .html एक्सटेंशन है, .tsx एक्सटेंशन है, .liquid है, .php है, इसी तरह से JS जावास्क्रिप्ट ऑल्सो लैंग्वेज जो बिहेवियर को हैंडल कर रही होती है वेब पेज के बिहेवियर। इसको मैंने क्या क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। वंस आई क्लिक ऑन द सेव, अब ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है, लोकल सिस्टम पे आ गई है मेरे पास, सो आई कैन यूज दिस स्क्रिप्ट, और मैं इसको मूव ऑन कर देता हूँ पेज के एंड पे, जस्ट बिफोर द बॉडी टेक्स्ट क्लोज। और यहाँ जाके मैं इस वाले को, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि आप इसको डिप्लॉयमेंट के वक्त इनेबल कर लेना दोबारा, तो मैंने इसको ऑफ किया। आई विल इनेबल वंस आई डिप्लॉय ऑन द वर्सल। I disable that script and I use an other script tag। यहाँ पे ना लोकली ये फाइल आ गई मेरे पास, ठीक, JS के अंदर ये फाइल अभी मैंने सेव किया। तो बॉडी के अंदर आपने जी स्क्रिप्ट मैंने क्यों किया है जी, वैसे हम लोग भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बॉडी के अंदर मैंने क्यों किया? सर बॉडी के अंदर जितने भी मतलब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको जो है मतलब कि सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर। चलो ठीक हो गया जी। बच्चे अलीना, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? एक आंसर करें बस, घुमाना फिराना। किसके लिए? फॉर्मेट करने के लिए। जी बच्चे आशीष। जी बच्चे आशीष। तो ये जावास्क्रिप्ट बिहेवियर के लिए, ये कचरे में फेंकने के लिए। स्क्रिप्ट तो होगी बॉडी में। अभी
ये वो बच्चे हैं जो मैं जिनको रिकमेंड कर रहा हूँ बिल्कुल, बैकएंड ये जो है पढ़ने। ना, ये तो होती है बॉडी के नीचे, स्कूटर में होती बस है, कर स्कूटर पगले के रुलाएगा नीचे। क्या। मैंने क्या करना है जी, इसके अंदर लगाना है सोच, ये सोचेगा रात में ना अपन बैठ जब इंस्टा की रील्स सर्च कर रहा हूँ, ये मैंने क्यों किया इसको। अच्छा जी, जेएस एंड मैंने सिर्फ छोटे स्पेल दिमाग लगाया पे था। जोर दीजिएगा, दिमाग, मैं अपने बच्चों का दिमाग पे ज्यादा मैंने जोर नहीं। संडे स्पेल के टाइम लगाया हुआ है, इसी वजह से मैंने क्या नीचे बॉडी के थ्रू अब पता चल गया, अगर स्क्रिप्ट पता आता चल ही गया नहीं तो बता दें, एक बस आपने बताना है और मसला हल हो। सर। अभी जितनी समझ आ गई ये मैंने क्यों बॉडी लगाया एंड पे। सर, अगर अभी आ जाए तो अभी भी बता दें, जरूरी नहीं है रात में बैठ के इंस्टा की रील्स देखते हुए सोचना। सर वो नहीं है सर, ये स्क्रिप्ट जो होती है वो होती मतलब एंड में ही है, सारों से एंड में, ताकि वजह वजह रीजन, व्हाट इज द रीजन। सर मैं एक मतलब डेवलपर कि से पूछ रहा हूँ, मैं राह एक चलते बंदे से कंटेंट नहीं को पूछ वो रहा। एक कंटेंट को वो जो है तकरीबन सारा कुछ उस पे वर्किंग के लिए जो है ना, जो वर्किंग करे, जो कि हमने चलें सोचें, वहाँ सोचें पर बैठ के, नहीं ये आंसर भी ठीक नहीं है, सोचें बैठ के, अगर क्लिक हो जाए तो बता दें, किसी को भी, किसी बच्चे को भी क्लिक होता है तो बता दें। असल में ना आप लोग जब कोडिंग क्लास में बैठे होते हैं तो दिमाग आप लोग कहीं और चल रहे होते हैं। तो कोडिंग में लाने के लिए ना मुझे आधा घंटा तो आपको नॉर्मलाइज करके मिले। अच्छा जी, हमने क्या करना है जी, हमने बिल्ड करना है पेज back to the main page of analytics dashboard, and I'm going to create the this structure here. तो स्टार्ट हम कर लेते हैं हमजा से। जी वैसे हमजा क्या करूंगा मैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने पहले रेडी कर लिया नैप बार टेम्पलेट, बनाना है, नैप बार। मैप बार बनाना है मैंने। जी बच्चे अलीना सबके टीम जी बच्चे सर आशी एक वीडियो बनाने होगा तो सर नैप बार सर लोगो, लॉग आउट बनाना है मैंने। कर सर पगले यहाँ पे अब आप लोग डिव कैसे और ले रहे लोगो। हैं यार, अब आप लोग कैसे ले रहे हैं, मेन का टैग लगाना है मैंने यार, क्या हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ ठीक है पर जी। हेडर का टैग नहीं लगता। जी बच्चे अलीना बताएंगी, बच्चे हेडर का टैग क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे, सर मेन तो बॉडी आंसर करने नीचे के दें। लिए आता है। जी हेडर का टैग क्यों नहीं लगा, सही कह रहे हैं हमजा ने, सही वैलिड पॉइंट उठाया हम, मैंने क्यों नहीं लगाया हेडर का टैग। तो मेरा इरादा नहीं था शुगर लगाने का, लेकिन तो खुद बहुत लगना शुरू हो जाता है जी। सर मेन तो मतलब रिपोर्ट्स वाली उसके लिए लगता है ना। 5 सेकंड है अलीना के पास, 1 2 3 4 5। जी बच्चे आशी हेडर का टैग मैंने क्यों नहीं लगाया और मेन का टैग क्यों लगाया। अच्छा अलीना कह रही है अच्छा हुआ जान पड़ी, सर ये पार्ट है। कंपोनेंट बेस, जी बच्चे क्या क्या हेडर का टैग क्यों नहीं लगाया। हेडर का क्यों नहीं लगाया, हमजा ने बेहतरीन रिकमेंड किया है हेडर का टैग आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, व्हाट इज द बेसिक रीजन। चलें जी रहने दें, मैंने चलें, ये भी आप लोग रात में सोचिएगा बैठे, अभी जो दिमाग चल रहे हैं हम लोगों के कहीं और। तो मैंने यूज करना है जी मेन का टैग, और इसके बाद जो मेन लेआउट है मेरा, जो मेन लेआउट है जो मैंने क्रिएट करना है, आई नीड बेसिक टू मेन एलिमेंट्स, लेफ्ट साइड बार एंड ऑन राइट साइड आई नीड टू क्रिएट दिस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। तो सबसे पहले भी हेडर ही आएगा, मतलब आप ये सबसे पहले सोचिएगा बैठ के, इंस्टा मतलब की कि रील्स मेन सब्सक्राइब करेंगे ना, इस चीज़ फेसबुक पे समझ इंस्टा यूट्यूब शॉर्ट्स, जैसे मतलब रील्स दिमाग उधर चलाइएगा, यहाँ भी चलाइएगा, सर मतलब कि आप मल्टीटास्कर। सबसे पहले दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, उसके बाद नैप बार आप एंड में करेंगे। अच्छा जी ऐसे ही करेंगे काम जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी इसके बाद हम करेंगे कि डेव लगा दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया मेन चीजें, मैंने जो लेआउट है ना, बेस लेआउट मैंने क्रिएट कर लिया, एक मेन का टैग मैंने यूज किया, एक साइड का टैग यूज किया, और बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट के लिए मैंने एक डिव ऐड कर दी। और मैं अब यहाँ पे HTML कमेंट्स करूंगा, दिस इज फॉर द मेन स्टार्ट फॉर द मेन। अब वैसे संडे है ना, कोडिंग करने को दिल भी नहीं कर रहा, हम ना कहते हैं यार रोज काम और फिर संडे को भी कोडिंग, ये क्या जिंदगी, क्या है जी जिंदगी। तो जी इसके बाद है जी साइड का टैग मैंने लगाया, ठीक है, आई क्रिएटेड द बेस लेआउट फॉर द बेस लेआउट। और इसी को आप लोगों ने ध्यान में रखने के सारा काम मैं टेल विंड के अंदर बिल्ड करूँगा। सो दिस इज साइड साइड बार, और साइड ज्यादा नेमिंग डिमेंशन बेहतर है कि मैं साइड बार लिखूँ, एंड स्टार्ट फॉर here and this start ended there. And the rest of the content, main content कह लें, rest of the content कह लें,
मेन कंटेंट एरिया सही, ये हो गया जी रेडी एंड द मेन इज आल्सो रेडी। अब मैंने क्या करना है जी, साइड टैग में हम आ जाते हैं। अच्छा, अब बताने के लिए, क्योंकि मैंने सारा काम बिल्ट इन क्लासेस के जरिए करना है, बिल्ट इन क्लासेस के जरिए करना है, टेलविंड की बिल्ट इन क्लासेस के जरिए करना है, सारा काम टेलविंड की बिल्ट इन क्लासेस के जरिए करना है, तो मैं क्या करूंगा एज अ फर्स्ट इनिशियल स्टेप के तौर पे, मैं क्या करूंगा हमजा बताएंगे। क्योंकि सारा काम मैंने बिल्ट इन क्लासेस के जरिए करना है और हम बूटस्ट्रैप में काम कर चुके हैं बिल्ट इन क्लासेस वाला, और मैंने टेलविंड के अंदर ये काम करना है और मैंने बिल्ट इन क्लासेस के जरिए काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी में बिल्डिंग क्लासेस बिल्ट इन क्लासेस क्या करूंगा, इसी में लगानी है। इसमें लगाएंगे जी बच्चे। अलीना आज तो बिल्कुल ही ऑफ चल रहे हैं यार आपको, वाओ दैट्स ग्रेट। चलें, बिल्ट इन क्लासेस कहाँ मिलेंगी मुझे, बिल्ट इन क्लासेस किसी शॉपिंग मार्ट पे जाना पड़ेगा मुझे, या मुझे दही वाली दुकान पे जाना। अभी मैंने बेगम के साथ जाके बार बाजार से सब्जी भी खरीदनी है हफ्ते भर। क्या चल रहा है यार जिंदगी। बेगम कह रही थी वक्त से घर आ जाना, शॉपिंग करने जाना है हमने, हफ्ते भर की सब्जी खरीदनी। यहीं पर ही सारी क्लासेस तो जैसे कहाँ से मिलेंगी बच्चे इधर मुझे, इसी टेलमेंट क्लासेस कहाँ से मिलेंगी इधर इसी वेबसाइट में जिस तरह से बूटस्ट्रैप में जी सारा बच्चे। स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, हाँ तो इधर से उसी कहाँ में से, से कहाँ से, कहाँ है वो वेबसाइट, कहाँ है, उसी के नीचे ही है। इसी इसी के अंदर ये कोड ऑब्वियसली बच्चे। जी बच्चे अच्छी एग्री कर रही हैं आप अलीना के साथ और हमजा के साथ, ये अपनी ही दुनिया चल रही है अभी। जी, हाँ जी, क्या तो करूँगा इसकी मैं, वेबसाइट पे जाएंगे टेलविंड की। सिंपल सी बात है बच्चे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, बिल्ट इन क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो था ही नहीं। सारी क्लासेस जी बिल्कुल, हम चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लेस इंडियन वाला किया ना काम, वहीं से मैं यूज करूंगा बाकी रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड देन स्टार्ट यूटिलाइजिंग द क्लासेस। इस पेज के ऊपर मैं कई बार हाँ मरतबा आ भी चुका हूँ, लिंक शेयर भी कर चुका हूँ, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी है। 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे अजान का, जितनी देर में क्लासेस को फाइंड आउट करके, और अच्छा जी मैंने यहाँ पे लिखना है गुड हो गया, यानी कि कारी साहब को हमसे ज़्यादा जल्दी है, मुझे लगता है मुझे जल्दी है, जल्दी जल्दी वाइंड अप किया उन्होंने। अच्छा जी ये थी पोजीशन और टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। मैंने दो आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दी है डॉक्यूमेंटेड, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। आप लोगों ने भी जब काम करना है ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। पोजीशन फिक्स्ड, उसके बाद जी, और ये मैं क्यों ले रहा हूँ डिसीजन, क्योंकि जी हम तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्विक रिव्यू ले लेते हैं क्यों ले रहा हूँ मैं पोजीशन, व्हाई आई यूज द पोजीशन फिक्स, व्हाट इज द मेन पोजीशन फिक्स मतलब वन लाइन आंसर देना अपने क्विक। रिपोर्ट के लिए ले रहे हैं या फिर इसके लिए मैं बना रहा हूँ ना, हाँ ये मैंने डिफाइन कर दिया। मतलब कि पोजीशन फिक्स इसलिए ले रहे हैं कि मेन्यू बार जो है ना इधर उधर ना हो। गुड, अच्छा आंसर ये है, बिल्कुल रिलेटेबल आंसर है जी बच्चे। अलीना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सही भी बोल रहे हैं नहीं भी बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किधर फंस गए जी, और कंफ्यूज करना मेरा काम है जी बच्चे। अलीना मैंने पोजीशन फिक्स ही क्यों यूज किया, डिड यू एग्री विद द आइडिया ऑफ Hamza? This is a very valid point, raised a very valid point. Yes जी आशी बच्चे, दो बच्चे तो एग्री कर गए, आशी का पता नहीं क्या चल रहा है भाई।
कोडिंग नहीं These चल are रही, आज fixed कुछ या और ही चल रहा है, position. दही लेने तो नहीं भेजी हमने। They're fixed है इसकी position. सॉरी, nav bar की position fixed है side पे इसलिए. मैंने ना इसके लिए साइड बार के लिए बच्चे एक साइड की जो मैंने डिव लगाई है, साइड में जो टैग यूज किया उसमें सिंपल सी क्लास लगाई है मैंने, और मैंने क्यों यूज किया फिक्स, व्हाई आई यूज अ फिक्स, ये fix है फिक्स है, क्योंकि ठीक ठीक है जी, फिक्स है, फिक्स है तो फिक्स है, फिक्स है, यस। अच्छा जी, इसके बाद है जी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, अगला मैंने रेफरेंस ये दिया आपको, और इसके अंदर मैंने क्या करना है जी, फ्रॉम द इसमें ना सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, यू आर एबल टू सी ऑल द प्रॉपर्टीज विजिबल, और मैं राइट नाउ टारगेट करना चाह रहा हूँ फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप, तो मैं सर्च कर लेता हूँ फाइंड टॉप, सॉरी उन्होंने हाइड की हुई है, रेंडर हो रही है रन टाइम पे, मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो ये आ गया जी टॉप लेफ्ट, टॉप आ गया, so I am able to find, ठीक है ना, somewhere here anywhere, और वो मैंने क्या करना है जी, टॉप से 0 कर देना है, सिंपल है। और इसी तरह से मैंने लेफ्ट से, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड पे उसको फिक्स रखना है साइड को, तो वो मैंने लेफ्ट से 0 कर देना है, एंड देन फ्रॉम द बॉटम आई यूज टू बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होगी, and one more thing I need to add here is what is that, ये है जी मेरे पास, इसकी विड्थ क्या आ रही है, हाँ ये आ रही है 246, ठीक, ये विड्थ आ रही है इस लेआउट की जो मैंने सिलेक्ट कर ली है राइट नाउ, और इसका लेआउट का मैंने विड्थ जो आ रही है 246, हमारे पास टेलविंड में क्या होता है, हमारे पास ना 2 के मल्टीपल्स में, 2 के मल्टीपल्स में जैसे 2 4 8 एंड इस तरह से उनका सीक्वेंस चल रहा होता है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, इस तरह से 2 के मल्टीपल्स हमारे पास स्टैंडर्ड विड्थ होती हैं, हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है, स्पेसिंग भी होती है, मार्जिन पैडिंग सब स्टैंडर्ड जो उनका होता है 2 के मल्टीपल्स में चल रहा होता है, 2 के मल्टीपल्स में, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है जी, विड्थ यूज करनी है हमारे केस में, और वो मैंने यूज करना है जी विड्थ, सर्च कर लिया मैंने जी, साइजिंग जी, इट्स कॉल्ड साइजिंग, एंड अच्छा जी हमजा ने कुछ लिंक भी शेयर किया है, इसका लिंक पे क्लिक भी कर देते हैं, बाकी प्रोसेस भी होता है। साइजिंग के ऊपर जाके मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास है the page I'm trying to build, uh, where the page is gone? तो विड्थ में अब क्योंकि मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट कितनी लगानी है जी विड्थ, मैं एग्जैक्ट पिक्सल 246 को नहीं फॉलो करूंगा, क्योंकि ये डिज़ाइन टेलविंड के ऊपर बेस नहीं कर रहा, ऐसे डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं फिग्मा पे, फोटोशॉप में, स्केच में, डिज़ाइनिंग टूल में, जो डिज़ाइनर बनाता ही टेलविंड के ऊपर बेस करके स्पेसिंग वाइज बात कर, यानी कि वो स्पेसिंग विड्थ हाइट वही रखता है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे मैंने 2 के ऑप्शन लगा हुआ है ना, इसमें ऑप्शन टैग लगा हुआ है सबसे पहले, ऑप्शन, हाँ इसकी बात करो, ऑल टाइम ऑल सेलेक्ट, तो सर वो दूसरा है ना, वो सेलेक्ट के अंदर ही ऑप्शन है, बहरहाल हम जब वो बनाएंगे हम देखेंगे, बाहर ऑप्शन है, नीचे जो है अंदर इसके सेलेक्ट है ये अच्छा जी विड्थ के अंदर एडवांस विड्थ में हम क्या कर रहे हैं जी, मैं एक स्टैंडर्ड विड्थ को फॉलो कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड विड्थ क्या है जी हमारे जो मेरे इस डिज़ाइन से तकरीबन करीब करीब क्लोज मैच कर रही है, 246 को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ राइट नाउ, और मेरे पास जो उसने पिक्सेल्स में कन्वर्ट करके मुझे बताया हुआ है कि वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये सर ये सारी क्लासेस साइज क्या विड्थ हाइट
फॉन्ट साइज, पेडिंग, मार्जिन, हर चीज़ में आपको डिटेल, हर चीज़ आपको डिटेल में, ये वो चीज़ है। जैसे डिटेल में आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं ना, तो ये डिटेल में हम टेलमेंट को देखेंगे। आज का जो वीकेंड है हम लगा देंगे सर कि हम ट्रीटमेंट बेस्ट है किस पोजीशन में आ Google जाएंगे, Ads से। कैपेबल हो जाएंगे हम बस मार्केट में सस्टेन करने में कैपेबल। ये मैंने ये ऐड ऑन कर दिया, वेट ऐड कर दिया, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। कंटेंट वाइज अभी मैं कुछ नहीं रख रहा इसके अंदर, फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, बीजीवाई। आपको कलर्स की बहुत डिटेल कलर पैटे मिल जाएगा विद इन द टेलमेंट। you are will be able to find lots of colors variations in this। और वो है जी हमारे पास बैकग्राउंड कलर, so we have a lots of colors available, ठीक है ना। ये कोई मेरे ख्याल है 50,000 कलर उन्होंने आपको बिल्ट इन बना के कलर प्लेटी। इसका आउटपुट भी आप यहीं कहीं देख सकते होंगे प्रोबेबली। तो ये आपको वेरिएंट उसके जो आउटपुट है उसने नीचे एग्जांपल भी बना के आपको दिया हुआ है कि बीजी ब्लू 500 किस कलर का है। बीजी बीजी क्या है हमजा बच्चे, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है जी बच्चे? अलीना बच्चे ये क्या लिखा हुआ है जी? अलीना अच्छी बच्चे ये क्या लिखा हुआ है? ये द वर्डिंग आई हाईलाइटेड द वर्ड बीजी सियान। सियान, तो ये है सियान। चलो गुड, थैंक यू। प्रिंटिंग कलर्स होते हैं, ठीक है ना, प्रिंटिंग कलर्स, वेब कलर्स, कलर्स के साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं हम फॉर द सेक ऑफ प्रिंटिंग, फॉर द सेक ऑफ वेब कलर्स। बहुत स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं ये मेरे। एक्चुअली बीजी वाइट इसी में से मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड देन एक और चीज़ जो मैंने ऐड करनी है वो क्या है जी, वो है ये शेडो भी है, ठीक है, ये शेडो है, राउंड है, ये बहुत जबरदस्त। नहीं बाय डिफॉल्ट वो बैकग्राउंड शेडो है होवर का, ये उसने आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट डिजाइनर ने। ये देख रहे हो आप रिपोर्ट्स के ऊपर, लाइब्रेरी के ऊपर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये होवर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसने आपको। ये वंस यू ओपन द डिजाइन और आपके पास कोई इस तरह का एक आप लेआउट देखोगे तो आपने इसको क्विकली गेट करने की, अच्छा हाँ यार ये जो काम इसने किया हुआ है ये मुझे उसने एक्टिव या होवर, प्रोग्रामेटिकली एक्टिव स्टेट भी हो सकती है। लेट्स सपोज अभी यूजर रिपोर्ट के पेज पे है, देन व्हेन स्विच टू लाइब्रेरी पेज, और अगर आप रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट में काम कर रहे हो तो आप इस चीज को प्रोग्रामेटिकली हैंडल करोगे, कंडीशन लगाओगे उसके ऊपर कि अब पेज जो है वो चेंज हो गया है लाइब्रेरी का, अब चेंज हो गया पीपल एक्टिविटी, तो अकॉर्डिंगली वो चेक करेगा यूआरएल पाथ के जरिए ऊपर जो भी आ रहा होगा और उसी के अकॉर्डिंगली वो क्लासेस स्विच कर रहा होगा टेलमेंट प्रोग्रामिंग कंपोनेंट में। अभी मैं स्टैटिक काम कर रहा हूँ, सारा सिंपल है। बीजी वाइट एंड देन आई नीड टू यूज द शैडो। बैकग्राउंड कलर मैंने रेफरेंस शेयर कर दिया। अच्छा ये सारा जितने भी लिंक शेयर कर रहा हूँ ना ये मेरे डिजाइन से रिलेटेड है, और प्रोबेबली आप लोगों के डिजाइन भी इसी के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आप लोगों के डिजाइन में डिफरेंट है तो उसके लिए आपने खुद से भी सर्चिंग करनी है, खुद से भी नील बटा सन्नाटा होके नहीं बैठ जाना। कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आती उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जेमिनी पे, ग्रॉक पे, चैट जीपीटी पे, डीप सीक पे अपलोड करेंगे और उसे का कोड जनरेट करवा लेंगे अकॉर्डिंगली। तब वो ये दरवाजा क्योंकि मैंने इसलिए खोला है वो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा था जब तक, वरना तो ओके। यहाँ पे मैंने लगाना है शेडो। शेडो बॉक्स शेडो राइट नाउ मैं टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि हम सीएसएस की जो कमांड प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शेडो की, उसके जरिए हम शेडो लगा रहे होते हैं। और यहाँ पे जी हमारे पास आ गया है डाउन, तो डेमो उसने दे दिया मुझे, तो मुझे कुछ किस्म की शेडो लगाना है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शेडो आउटर, तो वो भी मैं लगा लेता हूँ जी जर्नल करने के लिए। ऑलमोस्ट मिलती जुलती क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप। सो
बाद जी राउंडेड भी करना है। तो राउंडेड करने के लिए हम चलेंगे जी बॉर्डर रेडियस, सारी जो चीज़ें की प्रॉपर्टीज हैं जस्ट विद इन द HTML मैं क्विकली सारी क्लासेस कंबाइन करता जा रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट साइड टैग साइड बार, ये है जी बॉर्डर रेडियस फॉर हाउ राउंडेड 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 राउंडेड। तो मैं फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस या मैं क्लिक करके देख लेता हूँ क्या किया हुआ डिजाइन में। सपोज दिस इज द मेन एलिमेंट एंड इट्स टारगेट 246 और ये बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आ रही है। देखो अपीयरेंस प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर है जी अपीयरेंस का टैब, और अपीयरेंस के अंदर ये जो चीज है ना, ये फिग्मा की बात कर रहा हूँ, दिस इज फिग्मा। और फिग्मा के अंदर वो मुझे बता रहा है कि आपको जो बॉर्डर रेडियस डिजाइनर ने इस एलिमेंट के लिए यूज किया वो है 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल मेरे पास यहाँ पे कहाँ है, मेरे पास 24 का स्टैंडर्ड है, 16 का या 24 का, ठीक है, 20 है ही नहीं क्योंकि ये डिजाइन एलिमेंट में नहीं बना हुआ, दैट्स व्हाई 20 नहीं है। अगर ये डिजाइन स्टेटमेंट बना होता तो डिजाइनर 16 पिक्सल रखता या 24 पिक्सल रखता, विच इज द स्टैंडर्ड। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी ये वाला यूज करता हूँ। तो ओके डन। अब बात आ जाती है जी, हम रिव्यू कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं विद इन द ब्राउजर। एक कलर भी ऐड कर लेता हूँ मैं, एक कलर आ रहा है जी मेन के अंदर, यहाँ पे आ रहा है कलर। कौन सा आ रहा है जी, किस कलर की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये तो व्हाइट है ना, यहाँ पे कुछ इसमें डिफरेंट कलर रखा हुआ है और वो आ रहा है ये वाला, ठीक, F5 ग्राउंड कलर, बेस कलर। और वो मैंने यूज करना है बॉडी, और कलर के लिए हम चलेंगे जी ऑफिशियल वेबसाइट के कलर पे जाके। बॉर्डर रेडियस सेट कर दिया मैंने, यस यस ब्रो, हम काम कर रहे हैं टेल विंड के अंदर। वैसे टेल विंड इज द यू नो वन ऑफ द फास्टेस्ट एडवांस लेवल, बहुत ज्यादा बेहतर है बहुत। तो ऐसे सीक्वेंट अल्लाहुम्मा अहदिना इला सिरातिल मुस्तकीम, टेल के ऊपर काम कर रहे हैं ना, दिल में अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, जिंदगियां सीधी होती हैं। टेलविन के बाद हमने जाना है कि ये सारे कलर क्राइटेरिया थी। एंड राइट नाउ आई वांट बेसिकली ग्रे कलर ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ये टील ग्रे सियान मजेंटा स्काई फोर रश लगता था। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जाके यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रे टाइप समथिंग, और ये मैं कर देता हूँ समथिंग ऑलमोस्ट। और वो मैंने कलर यहाँ नहीं लगाना था सर, आई नीड टू यूज द कलर ऑन द बॉडी टैग इंस्टेड ऑफ। टेस्टिंग के लिए हम चलते हैं जी ब्राउजर के अंदर एंड स्टार्ट शोइंग। तो मैंने बेस लेआउट रेडी कर लिया है। इसमें मेरा लेफ्ट साइड बार लेफ्ट बार साइड बार, और मेरा रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कि बॉडी टैग के अंदर मैंने अभी कलर ऐड किया है जस्ट नाउ, वो स्टार्ट शोइंग विद इन द ब्राउजर यूजिंग द टेलविंड स्ट्रक्चर। जितना भी मैं काम कर रहा हूँ मैंने कोई सीएसएस ऐड नहीं की, अलग से कस्टम सीएसएस की मैं बात कर रहा हूँ। इवन ये कि बूटस्ट्रैप की तरह मुझे कोई अलग से फाइल भी नहीं करनी पड़ी, इंक्लूड नहीं करवानी पड़ी, जस्ट मैंने एक JS फाइल इंक्लूड की है, उसी के जरिए सारा का सारा स्टाइलिंग का जितना भी काम है, लेआउट का काम है, प्लेसमेंट है, पोजिशनिंग है, टाइपोग्राफी है, ईच एंड एवरीथिंग इज हैंडलिंग विद द सिंगल JS फाइल। और वो भी मैं अगर CDN पे सर्व कर देता हूँ, CDN के जरिए सर्व करवाता हूँ, तो मेरे वेब पेज की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्यों, मेरे सर्वर पे सिर्फ एक ही फाइल होगी और वो होगी dashboard.html बस। मेरे सर्वर से यानी कि वर्सेस सर्वर से सिर्फ एक फाइल सर्व हो रही होगी। उससे जब आप उसको वेब पेज स्पीड पे जाके चेक करोगे, पेज स्पीड इनसाइड पे जाके चेक करोगे, तो आपके पेज की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी ऐसे पेज की जो आपने बूटस्ट्रैप में बनाया है, ऐसा पेज जो आपने कस्टम सीएसएस में बनाया है, क्योंकि उसमें बार बार रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे सीएसएस के लिए, स्टाइल्स के लिए सीएसएस की रिक्वेस्ट आ रही है, जावास्क्रिप्ट बिहेवियर के लिए जावास्क्रिप्ट की फाइल की रिक्वेस्ट आ रही है। इसी तरह से HTML जो पेज है बन रहा है वो भी यकीनन HTML की भी रिक्वेस्ट, और HTML के अंदर भी अगर हम Next.js में काम कर रहे हैं और कंप्रेस करवा लेते हैं तो वो और ज़्यादा सीक्वेंट हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप इसमें
मैटर कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और इस केस में राइट नाउ एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। सबसे जो बेस्ट बात है टेलविंड की, वो क्या है जी कि आपका जो टेलविंड है ना, वो क्या कर रहा होता है कि जैसे इस पेज में मुझे बहुत सारे स्टाइल्स मैंने लगाए हैं, जैसे मैंने कलर दिया है, इस तरह से मैंने क्या किया जी, मैंने साइड बार के ऊपर जाके उसकी पोजीशन सेट की है, इसको टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, विड्थ दी है, कभी कलर सेट किया है, शेडो दिया है, राउंडेड किया है, ठीक है। ये तमाम की तमाम स्टाइल्स इस पेज के लिए रेंडर हो रहे हैं, रेंडर हो रहे हैं। और अगर मैं टेलविंड की वेबसाइट पे देखूँ तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो सारे के सारे कॉल नहीं हो रहे, हुक नहीं हो रहे। सिर्फ और सिर्फ टेलविंड का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली उस पेज पे यूज होने वाले स्टाइल्स ही फेच करके लेकर आ रहा होता है रन टाइम। और वो आपको कहाँ पे यार, यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहे, नहीं दिख रहे, मतलब कोड में नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर आप हेड के टैग में आते हो तो ये आपको कोड यहाँ पे आता है, ये इसका वर्जन आ गया आपका, एंड देन यू आर एबल टू सी ऑल द स्टाइल्स। और ये सिर्फ वही स्टाइल्स हैं जो इस लेआउट को, बेसिक लेआउट को क्रिएट करने के लिए यूज हो रहे हैं। सर ये सारे स्टाइल्स नहीं आ रहे। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आसान है, मतलब इजी है। अगर सीएसएस आपको पूरी आती हो सारी सीएसएस, यस, इसीलिए तो हमने कस्टम सीएसएस लिखना सीखी शुरू का, कॉम्प्लेक्स दिन जो थे ना मुश्किल वाले। जितनी बड़ी है सारी मुझे आती है। यस, ये हमें सारी की प्रॉपर्टीज और बेनिफिट है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दिस इज कॉल्ड द अबव द फोल्ड कॉन्सेप्ट। जब हम वेबसाइट बना लेते हैं, फाइनल हो जाता है हमारा पेज, रेडी हो जाता है, पेजेस रेडी हो जाते हैं, 5000 पेजेस हैं, एक पेज है, दो पेज है, 50 पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं, 7 पेजेस हैं, तो अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसके ऊपर हम। अबव द फोल्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो यही होता है जो आप लोग यहाँ पे राइट नाउ देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेड है विद इन द टेलविंड। आपको अलग से एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ी। अगर आपने ये काम कस्टम सीएसएस में किया होता, बूटस्ट्रैप में किया होता, तो आपको अलग से ही एफर्ट पुट करनी पड़ती। टेलविंड वालों ने इस चीज के प्रोसेस को बाईपास कर दिया। अगर आप डेवो में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप एमिरेट्स फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप ग्रीन लाइन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अपनी पर्सनल कन्वेज में ट्रेवल कर रहे हैं, और आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल कर रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं है, सिटी से सिटी ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेन हाईवे से ट्रेवल कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन हाईवे, राइट नाउ वी आर ऑन अ मेन हाईवे। और हमारी जो गाड़ी की स्पीड है, हमारी जो कन्वेज की स्पीड है, हमारे जिस प्लेन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, जिस ट्रेन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, जिस बस में हम ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी स्पीड भी ऑब्वियसली सी बात है, जब मोटरवे पे आप जाएंगे फिर तो जिंदगी चेंज हो जाएगी आपकी। तो ये जिंदगी चेंज हो गई है ना, प्रोजेक्ट हैज बीन सक्सेसफुली डन। पेज की स्पीड, इम्पैक्ट वगैरह वगैरह सारी डिटेल। अच्छा, पहला स्टेप अब मेरा क्या है, क्योंकि मैंने बेस लेआउट रेडी कर लिया है, so I can start adding the elements one by one within this tag, ठीक है। अभी के लिए one by one। नैव और मोबाइल व्यू के लिए नैव जो होते हैं, मतलब के मेन्यू पे जो होता है, मेन्यू बटन मोबाइल व्यू जो होते हैं, वो तो लगाने हैं। यस, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्या करना है, अभी ये लोगो है लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए हमजा के पास चलते हैं। जी बच्चे, हमजा क्या करूंगा, फिग्मा के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, लोगो लगाने के जी ये लोगो मैंने यूज किया। सर आईएमजी टैग से भी लग जाता है, और आइकन से भी लग जाता है। ठीक है, मैंने क्या, अच्छा ठीक है, आइकन आईएमजी से IMG। जी बच्चे अलीना, व्हाट इज द रिकमेंडेड वे टू डू दिस टू गेट द जॉब डन? क्योंकि इसमें लोकल सीएसएस यूज होनी नहीं है। परफेक्ट आंसर आ गया आपका, थैंक यू हमजा जी बच्चे। इसको देखेंगे हम 5 मिनट, उसके बाद हम बंद करके रख देंगे। ये ले जी बच्चे, आज क्या करेंगे? सर इस इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे एक्सपोर्ट? सर ये टेक्स्ट भी भाई ये नीचे एक्सपोर्ट क्यों करेंगे एक्सपोर्ट? हाँ जी, क्यों करेंगे? हाँ जी, अब मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जी बच्चे, आशी मुझे गाइड करेंगे। ये इमेज चाहिए इसीलिए, अच्छा ठीक ये है, इमेज लोगो चाहिए। की। और अब मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर जाके वहाँ को इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताइए। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक सर करने के नीचे बाद एक्सपोर्ट लिखा आ रहा है, नीचे नहीं एक्सपोर्ट नहीं लिखा आ रहा नहीं, है, ऐसे नहीं एक्सपोर्ट। करेंगे जी। हमजा बच्चे मुझे हेल्प लोगो करें। नहीं चाहिए, ये लोगो नहीं चाहिए बस कैसी हाँ, और क्या है इसमें? सर। वैसे ज्यादातर ये ये लोगो कमाल कॉन्सेप्ट, ये मजे का था। टेक्स्ट स्टाइल से इसको मतलब स्टाइल। आप मुझे बताइए अगला स्टेप क्या करेंगे? सर दो टाइप से कर आशी सकते ने तो हैं, गलत आंसर कर दिया, डिव में लगा के आधा मतलब पर्सन आंसर ठीक किया, आधा गलत। टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब बताइए आप क्या करेंगे? फॉन्ट जो है वो थोड़ा चेंज कर, यहाँ क्या करेंगे?
यहाँ पर सर फिग्मा के अंदर अगला स्टेप क्या करेंगे? फिग्मा को आप यहाँ से मतलब यहाँ से इस लोगो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है फिग्मा को बंद कर देंगे। नहीं जी बच्चे, जी अलीना बच्चे, इसको एक्सपोर्ट करके IMG का टैग भी लगा कैसे करेंगे बच्चे एक्सपोर्ट? मुझे एक्सपोर्ट सकते करना हैं। आ नहीं PNG रहा। में कर ले, नहीं, PNG में नहीं करेंगे जी, JPG में कर ले। JPG में भी नहीं करेंगे जी। सर लोगो PNG में ही होते हैं। किसमें करेंगे एक्सपोर्ट? किस सब फॉर्मेट में SVG करेंगे? में करेंगे। SVG में करेंगे। ये मैंने क्यों, ओह माय गॉड, आधी जिंदगी मेरे बाल सफेद हो गए। ये मैंने आप लोगों को हाईली रिकमेंड किया था, जो ब्रांडिंग है आपकी, जो लोगो हैं, जो आइकन्स हैं, वो आप करेंगे SVG में। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आप लोग देखोगे जिसमें इलिस्ट्रेशंस बनी हुई होती हैं, इलिस्ट्रेशंस बनी हुई होती हैं, इलिस्ट्रेशंस बनी हुई होती हैं, इलिस्ट्रेशंस बनी हुई होती हैं। तो इलिस्ट्रेशंस के लिए हम SVG को रिकमेंड कर रहे होते हैं जी। क्यों करेंगे हमजा SVG में? अब आपने आंसर करना है। लोगो मतलब होते ही यहाँ पर जो है SVG। क्यों क्यों क्यों? एक आंसर करें, जवाब में तीन टाइप क्या एक बताते हैं। एक उसमें SVG में सर साइजिंग जो है ना, साइजिंग। जी बच्चे अलीना, व्हाई आई यूज द SVG? कोड एम्बेड कर सकते हैं जी। आशी बच्चे SVG ही क्यों? जो आप PNG में सर सेव वेक्टर करवाएं। फॉर्म, सॉरी, वेक्टर फॉर्म में इसलिए। दोबारा बोलें, क्या कहते? सर ये वेक्टर फॉर्मेट में है वेक्टर इसीलिए। फॉर्मेट में है, वेक्टर फॉर्मेट। अच्छा, SVG में एक, ठीक है, एक SVG में सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब आप डिवाइस टू डिवाइस, जैसे मैंने ये डेस्कटॉप के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं डेस्कटॉप के लिए अपना लेआउट रेडी कर रहा हूँ, और जब मैं स्विच करूँगा फोन के ऊपर, तो उसका जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट है जो मुझे डिस्प्ले में, जैसे आईफोन यूज कर रहा हूँ, एंड्रॉइड का फोन यूज कर रहा हूँ, नोकिया का फोन यूज कर रहा हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड वीगो टेल यूज कर रहा हूँ, सैमसंग फोन यूज कर रहा हूँ, तो उसका जो आउटपुट है, रिजल्ट है डिस्प्ले के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, क्रिस्टल क्लियर आएगा, फाइन एजेस आएंगे, शार्प एजेस आएंगे, उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। दैट्स व्हाई आई यूज आइकन्स फॉर द आइकन्स, फॉर द इलस्ट्रेशंस एंड फॉर द लोगो ब्रांडिंग। मैं यूज करता हूँ SVG। हमारे डिस्प्ले के ऊपर जितना अच्छा आपकी ब्रांडिंग का आउटपुट आएगा ब्राउजर में, उतना ज्यादा कस्टमर इस चीज को एग्री कर रहा होगा कि यार इन्होंने अपनी ब्रांडिंग इतनी आउट क्लास रखी है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये अच्छी चीज बेच रहे होंगे। टेक्निकली, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज कस्टमर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो अगला स्टेप क्या करेंगे हम सब? SVG में डाउनलोड करने के बाद फिल्म डाउनलोड पे लगा देंगे। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे बताएं अगला क्या करूँगा स्टेप। थैंक यू अलीना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे, थैंक यू जी। ठीक है जी। आशी बच्चे क्या करूँगा SVG में डाउनलोड करने के बाद? सर इसके लिंक को कॉपी करेंगे। लिंक को कॉपी करेंगे सर न्यू टैब में जाके ओपन करके कोड को कॉपी करेंगे, लिंक को नहीं, कोड। कोड को। दिस इज द कोड आई नीड फॉर द लोगो। सिंपल है, आसान है। और मैंने जाना है साइड के टैग के अंदर, और मैंने लिखना है लोगो, लोगो, नोगो, लोगो। नहीं, मैं आपको 30 को बताऊंगा कि यकम, 2 या 3 में से किस दिन क्लास होगी, या तीनों दिन क्लास होगी, या नहीं होगी, मैं बताऊंगा। ये मुझे अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे पाइथन की क्लास होती है शाम 6 बजे से लेके रात 9:30 बजे तक, यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं। तो एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लासरूम मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट करना है इस बात पे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ एक JS का सेशन कर लूँ। एक कर लूँ तो बेहतर है, 2 कर लूँ तो बेस्ट है, 3 सबसे बेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल पुट द रिक्वेस्ट एंड देन अकॉर्डिंगली प्रोसीड, एंड देन आई विल लेट यू नो ऑन द विद इन द ग्रुप। या मैं आमना से कह दूंगा, रिक्वेस्ट कर लूंगा, वो आपको बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ऐड करना है पेस्ट। आप लोगों ने बैकएंड प्रोग्राम, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने बैकएंड प्रोग्रामिंग सब बच्चों ने लाजमी करनी है। 4 स्टूडेंट 100% ओके हैं, रेडी टू हैंड ओवर टू फॉर द बैकएंड क्लास टू मिस फातिमा ईमान।
और प्रोबेबली कोऑर्डिनेटेड विद सर फिजान, दोनों में से जो भी बंदा अवेलेबल होगा फॉर द अवेलेबिलिटी वो आप लोगों के साथ बैक एंड प्रोग्रामिंग में आप लोगों को हेल्प करेंगे। मैंने लोगो ऐड कर दिया जी, आपकी राइट तो नहीं आगे वैसे? नहीं सर, मैंने एक्चुअली यहाँ से जाना है, ठीक है, स्टेशन पे जाना है। ओके 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 ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ज़्यादा अगर लेट किया तो फिर ठीक है, ये बिल्कुल ये सर यहाँ पर देखिए जी मैंने लोगो ऐड ऑन कर दिया। तो इंशाल्लाह मैं इसको अब आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, मैं बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज मैंने जितना मेरा ख्याल है काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं, बेसिक लेआउट रेडी करवा दिया है, और होपफुली जब बच्चे इस मेरी पोजीशन में आ गए हैं स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह कि, और जितना मैंने उनको ग्रिल कर दिया है, आज तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ग्रिल किया है, इतना नहीं करना चाहिए ग्रिल, तो इंशाल्लाह आप लोग जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेंगे। हाँ होता है संडे बच्चे, अच्छा मैच हो रहा है राइट नाउ, अभी आज हो रहा है कि अभी होना है, शुरू होना है? शुरू है राइट नाउ, ओके। ये तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन अल्लाह करे पाकिस्तान को जीतना चाहिए लाजमी, मेरी दुआ हमेशा। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, पाकिस्तान को लाजमी विन करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने जैसे बता दिया आप लोगों को, कोऑर्डिनेशन में आप लोगों के साथ ऑन सेशंस में भी यहाँ पे भी करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी जब आप लोग बैकएंड स्टार्ट कर देते हैं तब भी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कोऑर्डिनेट करने की। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू बच्चे, आशीष जज़ाकल्लाह खैर, आपने ज्वाइन किया। ये क्लास आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये आपने, मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह बच्चे, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू।